आओ आओ नीचे आओ, नीचे आओ नीचे आओ यार, घर चला जाए। स्टॉप लॉस लो ही लो, आज हंस के स्टॉप लॉस देना है। ये कुछ देना भी बनता है यार, हमेशा लेना ही नहीं बनता है ना। आ जाओ और नीचे आओ, आओ 65 तक आओ, 65 आओ 65। क्लोजर लो भैया इसके नीचे तुम। सर इतने प्रेम से बुलाओगे चला भी आए। मीटिंग है ये लो ना। प्रेम कौन बट रहा कम जाओ यार जाओ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ भाई ऊपर जाओ। जो लोग यहाँ पर एंट्री बनाना चाहते बना सकते हैं 71 रुपए पर। स्टॉप लॉस 60 रुपए का। मैं ट्रेड में हूं। है ना साहब। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। मुझे अंबुजा आ रहा है धीरे धीरे अपना रास्ते पर। मुझे आ रहा है जी आ जाएगा सर, आज ही लगता आ जाएगा ये। आज ही आ जाएगा। आज नहीं तो फिर अगला ट्रेडिंग डे। क्या ठोक दिया जाए क्या कपूर साहब, भगवान का नाम लेके। अभी तो सर नीचे ही आएगा चार्ट पे ना तो है, चार्ट पे अच्छा है सर। चार्ट में अच्छा है, सुंदर लग रहा है? कल देखा था मैंने भी। भैया फिजिकल क्लासेस भी करनी है। आए तो आया मुझे याद, गली में। बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है जरा देखा है? ओहो कुछ मीटिंग था ना। हाँ आज 3:30 बजे से है, आज 3:30 बजे से है गुरुदेव। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पहली बार फिजिकल मीटिंग करने आ रहा हूँ। अच्छा खासा ऊपर गया था फिर उधर से बैंकर नीचे है।
जो लोग इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 70 रुपए के आसपास बना लें, जो नहीं बनाना चाहते हैं मस्त रहे, चार्ट देखें, लॉस चल रहा है अपना। लॉस इज अ ग्रेट टीचर। वीएन एडिटर कहाँ है? कितने दिनों सर फ्रेश एंट्री 75 पे क्यों 71 पे? सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत ही एजुकेशनल ट्रेड है आज का, समझ जी रहे हैं जी जी श्रीकांत जी? 15 मिनट में 20 का सपोर्ट ले लिया थोड़ा से सही। आप अब इस समय जिन लोगों ने एंट्री बनाई है बहुत सही बनाई है। हैं? इस समय के लोग ये बड़े भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने एंट्री बनाई है अभी। हाँ, हम लोग तो भाग्यशाली। ना सर ऐसा थोड़ी है। हमने 1 घंटे की चार्ट बनाई है, मैं हाँ, अच्छी पे निकलूंगा ही। मैं आज एक वीडियो डालूंगा हिलेगा मिलेगा का आप लोगों के लिए, उसको देखिएगा जरूर। जी बिल्कुल। अरे हटो ना यार, तुम कहाँ चले गए यार? हाँ। पर आ गए स्टॉप लॉस के ऊपर। किनका स्टॉप लॉस कटा था? यही तो मजा है यहाँ पे। इनका स्टॉप लॉस कटा सर? किसी का नहीं घटा। लेकिन जिन्होंने एंट्री बनाई उनका वो बढ़िया है। अभी जस्ट घुसा ही हूँ सर, मैं इसमें घुसा हूँ 20,000 21,000 में घुसा हूँ अभी जस्ट देख खाने लेते हैं सर पहले। उसको भी। 72 था ना सर, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। कोई बात नहीं। मैं एक कौन सा प्रीमियम है पीछे सर? चला गया। 20,000? 21,000 सर, 20,000 तो बहुत महंगा हो जाएगा। 21,000? जी चलो जी। मौज, बहुत सही पकड़ा है दीपक जी आपने। अरे तो आपको लेते ही प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। जी सर। मौजे मौजे में। देखिए 5 मिनट सर में आपके 50 वाले पे ऑप्शन सपोर्ट ले में लिया गुरु जी। सर आपके वाले ऑप्शन में 69 पे एंट्री बना लिए सर। आज तो ये 112 पे बुक करते तो मौज हो जाती, वापस एंट्री मिलती। ना मैडम इधर आप एवरेज करती। अब इस नहीं नहीं जब नहीं, सब कुछ सर सर ने ने बोलने बोला से था। नहीं नहीं, सर ने बोलने से पहले जब मैंने खुद से सोचा था तो मुझे लगा था उसका 112 टारगेट है। और मैं अकेले ट्रेड कर दी तो नहीं बुक अभी कर दी। नहीं पर नहीं मुझे नहीं सीखना है ट्रेड अभी जैसे बहुत सर है। ने कहा था ना कि दोबारा एंट्री करने का, यस, वो तब कर आप ली उसमें जो है मैंने। एवरेज कर लेते।
वो कर ली मैंने एंट्री, पर ठीक है फिर तो क्या मैडम, आई एम जस्ट प्रॉफिट। ट्राइंग टू होल्ड द ट्रेड, जैसे सर बोलते हैं वैसे, इसीलिए, वरना बुक कर देती पहले होती तो। होल्ड है मैडम, मैं मेरा भी पेशेंस अब गुरु जी से डेवलप हो गया है, मैं भी ऐसे लेके बैठा हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ मैं भी अभी। अभी ये देखिए रिटेलर का खा के निकल लिया धीरे से। अब तो नीचे भी जाता कोई फर्क नहीं पड़ता है, डर लगता है नहीं। अब ना डर लगता है, गुरु जी ने डर निकाल दिया। बिल्कुल। समस्या उस दिन आती है जिस दिन एक्सपायरी होती है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं होता है। का सोल्यूशन है ना अगले वीक का प्रीमियम एंट्री लेने का। हाँ, पर हाँ, अगले वो तो वीक का ना कभी कभी मूव नहीं करता उतना। नहीं करता मैम, उस ऐसा नहीं, थोड़ा कम करता है बट सेफ भी तो होता है, डीके लगने का चांस नहीं के बराबर। नहीं, जिनको किक चाहिए ना मैं उनके लिए मैं एक्सपायरी के दिन अगले फ्राइडे इसमें ही करती हूँ। मैं तो सेफ साइड होकर चलता हूँ थोड़ा। मैडम मेरी भी यही आदत है कि नेक्स्ट एक्सपायरी ही यूज करता हूँ। एक्सपायरी के दिन 12 बजे के बाद एक तो दिन मैं में नहीं करोड़पति नहीं करती। बनने का। दीपक जी कितना प्रॉफिट? कार की चाबी, कार की चाबी बेटा। सर अभी 1200 प्रॉफिट दे रहा है गुरु जी, 2 लॉट में हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। वेरी गुड। मेरा लॉट थोड़ा कम रहता है, मैं थोड़ा कैश में ज्यादा उठाता हूँ। मेरा भी 2 लॉट है। दीपक जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। सर वो एफएससी सॉफ्ट क्या भागा है? 27% रिटर्न दिखा रहा है। कौन? कौन सा मैडम? एफसीएस है। सॉफ्ट। अभी तो इनको FCS। इसमें इन्फी बनना है, अभी तो 4 पे पहुंचा थे। अभी इसका रिव्यू करते हैं, मैं एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूं। अरे इसी में मैंने कल और पैसा जो है डाला था, एवरेज किया था, मैं तो देखा ही नहीं ये इसको। देखिए एक वीडियो एडिट हो रहा है अभी मोबाइल पे, मैं उसी को एडिट कर रहा हूँ। आप लोग मार्केट को एनालाइज करने के लिए बैठे हैं, इतने काबिल तो हैं ही आप लोग। गुरु जी आपने जो कल कोहिनूर दिया था वो भी आज 14% मार दिया है। कौन सा? कल भी मारा था कोहिनूर 14%। कोहिनूर, कोहिनूर बनेगा सर। कोहिनूर BFP। कोहिनूर हीरा बनने वाला है। किधर दिया था ये कोड? सर सर जी स्पेंसर से कि ना 45% ऊपर चला गया है, बुक करना है कि नहीं वो देखना है। अरे महाराज काहे चिंता कर रहे हैं, 15 दिन का टाइम है। गुरु जी कैश में आराम से पड़े रहते हैं, थोड़ी है ना हटाइए। आप लोग पूछते रहते तो मुझे भी मतलब अपना पता ऑप्शन में चलता आप रहता है। यही ना गुरु जी कि ऑप्शन में रुके रहेंगे और जो है कैश में निकलना है। प्रमोद जी को प्रणाम, गोसावी साहब को प्रणाम। सर नमस्ते। अरे सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? सब हरा हरा एकदम या लाल लाल? एकदम हरा। लो अब इससे डार्क हरा कोई हो ही नहीं सकता। ये हुई बात। ठोको लाइक, यूट्यूब पे जाके ना बढ़िया लाइक बढ़िया। करना, ना शेयर करना, ना कमेंट करना। गलती हो जाएगी।
सर वो BSHSL भी चल पड़ा है। अभी सबका रिव्यू करेंगे सर, मेरे को अभी आप अभी 3 मिनट 12 सेकंड दे दीजिए, है ना सर? 3 मिनट 12 सेकंड। हाँ 3 मिनट 12 ओके सेकंड ओके। दे दीजिए। आज हिलेगा मिलेगा साथ दे रहा है सर निफ्टी चार्ट पे। ये अलग ही साथ दे रहा है, देख लो आप, यहाँ पे अलग ही साथ दे रहा है। दीपक जी 1500। 1600 आ रहा है, 1600 भी है। 15-16 वही मैं बोला ना, जिन लोगों ने एंट्री वहां की है बहुत किस्मत वाले हैं। 86 दीपक जी कितना? वही तो बोल रहे 1600 हैं सर। गुरुजी। तो मेरे ख्याल से निकल गया पैसा आज रजनीगंधा तुलसी का। हाँ पान पराग सब हो गया। बरातियों का स्वागत पान पराग से अब आप करेंगे ऐसा? सर आप जो बोलते हो ना, डॉग वाला भी आना बाकी है सर। हैं? मजे से ट्रेडिंग। कहीं कोई आपको प्रेशर लग रहा है, कहीं कोई प्रेशर लग रहा है मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं कोई प्रेशर लग रहा है? वही तो बात है ना सर। आप होते तो टेंशन नहीं होता। कहीं कोई टेंशन लग रही है आपको ट्रेडिंग में? आसान है, ट्रेडिंग आसान है, आपको गलत तरीके से दिखाया गया है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है ट्रेडिंग। क्या कर लेगा? उसमें बैठे रहने के लिए बोले इसमें। किसमें? वही पीछे गया फिर भी। गुरुजी पीसीआर देखिए 0.9 बता रहा है। साइडवेज टू बुलिश। इसका कोई भरोसा नहीं। किसमें चालू कर रहा हूँ? चलो ठीक है। उल्टा कुछ नहीं फोन में। हाँ ठीक है ना। हम लोग लॉस करते हैं सुबह 1000 हर महीने डालते रहो। सही है, सबसे बढ़िया। 3 साल बाद है विड्रॉल। हर महीने उठाते रहो भैया, हर महीने उठाते 1000 रुपए सबसे मिनिमम अमाउंट है।
बढ़िया बढ़िया। 1000 दे रहा बहुत है महीने। ये 1000 साल का 12,000 है ना, तो 36,000 ये 78,000 देगा कुछ ऐसे। कितना 78 देगा। सही है, 1000 में पता भी नहीं चलेगा। सैलरी तो फिर भी ठीक है। 300 तो पोस्ट ऑफिस तो 8 एक्सरेल मैग्नम ठीक है। लॉस करने वाले बंदे को पैसा जीरो भी नहीं करेगा ना, आपको प्रॉफिट देगा ही। कम देगा लेकिन देगा। एक मेरा ऑलरेडी चल रहा है ₹1,00,000 का ना ऐसे में उसका चेक करना पड़ेगा क्या हो। लेकिन इधर अब दिखा नहीं रहे इसमें। आएगा अभी तो लिया ना, एक दिन लगेगा। और एक मैंने पता नहीं वो खोल के लिया था, कोई दूसरा एप्लीकेशन खोल के लिया था, वो ट्रेस करना पड़ेगा ना। 500 रुपए वो। अच्छा एक ही इंस्टॉलमेंट पे किया तो वो जीरो तो करेगा नहीं, वो 500 का रहेगा। 500 रहेगा। अभी तो 800 900 जो भी मिलेगा। 100 अपना फादर तो सेल में फादर इक्विटी में है, लेकिन 3000 लॉस कर रहा है इक्विटी में। गुरुजी आनंद हेलो वो भी देखो है सर। तो आइडिया अपना ले लिया था, अपना मन किया था। आईएफसीटीसी उसने बोला तुम लिए बस तो और फिर इसी यूनिट का भी रखते हैं। हेलो और फिर एसकेएफ गोल्ड में पहले गए, पहले से लिया है 43 को लिया हमने 54 गोल्ड। और जो मैंने इसका लिया था ये आइडिया का 10 रुपए में लिया था, 100 शेयर लिया था, 12 हो गए। इस साल रेट ज्यादा लॉस दे रहे हैं ना। इसमें नहीं है। हाँ जी बताइए कितने में लिया, कितने में 40 इसका क्या क्वेश्चन है बताइए। 148 में तो वैसे ही हाँ मनोज साहब गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए साहब। यूज कर रहा हूँ मैं भी, देखते हैं। वेस्टेड वैल्यू 10,000, करंट वैल्यू 7 होगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करें क्या आनंद जी आप अच्छा क्या कह रहे हैं? 21,050 का सी निफ्टी प्लीज चेक, क्या कह रहे हैं आप? कैसे फिर शुरू करना है? एसआईपी है ना, ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ। अरे सुनील जी अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा रिटर्न वाले कौन सा देखो। हेलो मैच्योरिटी 31 तक होगा। हेलो हाँ आनंद जी बताइए। हेलो अरे हाँ बोलिए, हेलो के आगे बोलिए। सर बोलिए सर।
हाँ, इसमें रुके रहो कि निकल जाऊं? किसने बोला रुके निकलने रहो को? कि निकल जाऊं? रुके रहो कि निकल जाऊं? किसने बोला निकल जाऊं? हाँ नहीं हाँ नहीं, वो लॉस बता रहा था ना, मैं इसके लिए मैं बोला एक बार पूछूं आपसे। अरे लीजिए 21,500 में, 21,050 में आपकी कितने रुपए पर एंट्री है? मेरा एंट्री 89 पे है। हाँ, कहाँ पे चल रहा है? अभी 81 चल रहा है। स्टॉप लॉस क्या था? 75। लग गया? हाँ लगा था, लेकिन मैं काटा नहीं। तो जवाब मिल गया होगा आपको, हैं? क्या महाराज आनंद करो जी, आप सीनियर आदमी हो यार। स्टॉप लॉस ले लूं ना सर? स्टॉप लॉस तक वेट कीजिए सर, अभी जाएगा ये ऊपर, डोंट वरी, ऊपर जाएगा सर आनंद जी, जाएगा ऊपर। ओके ओके एकदम सर, बैठे रहिए, चलेगा। पेशेंस को टेस्ट कीजिए सर, पेशेंस को, पेशेंस में पैसा है। अरे गुरुदेव एंट्री कहाँ बनाए अब? ओके मैंने तो एंट्री नहीं बनाई कोई। क्या गुंडा बनो गुंडा। सर कोई एंट्री कोई नहीं बनी मेरी, कैसे बनाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने दिया है ग्रुप में, एक बार देखिए। कल ग्रुप में मैंने, टेलीग्राम पे? कल ग्रुप में, हाँ टेलीग्राम में नहीं, आपने ग्रुप में दिया हुआ है। अच्छा, ये दूसरी बात, कल मैंने आप लोग को 3 से 3:15 के बीच में एक स्टॉक का नाम भेजा था, क्या उससे पोजीशन बन गई? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ ठीक है। गुरु जी पैसा बचा ही नहीं। ठीक गुरु जी, बनाई हुई है। डलवा दिया गुरु जी स्टॉक में। बनाई हुई है तो बनाई हुई है एंट्री तो जी बन जी जाएगी। बना दी। मैंने कोहिनूर में और IRCTC में बनाई है। कोई बात नहीं, IRCTC तो मतलब धमाका मार गया सर ये। नहीं, मैंने एक अकाउंट से प्रॉफिट बुक करके ना अभी दूसरे अकाउंट में जब तो देखना ही नहीं उसमें लगा दिया। अच्छा, तो दूसरा अकाउंट सामने नहीं आता ना, तो प्रॉफिट थोड़ा टेम्प्ट करता है उसको, बुक कर ले उसको। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं अब ये इसमें निफ्टी में कहाँ पे एंट्री बनाए सर? निफ्टी में है या आपकी 62 रुपए का स्टॉप लॉस है, 82 रुपए चल रहा है। मुझे सब पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप केवल ट्रेड को ट्रैक कीजिए सर ना, कम से कम 2-4-10 दिन ट्रेड को ट्रैक कीजिए। कहाँ पे चेक करो सर इसको? कहाँ पे ट्रैक करूं मतलब मैं समझ नहीं पाया। नहीं कहने में क्या, इंडेक्स देखूं या ऑप्शन का इंडेक्स चार्ट? और ऑप्शन, मेरे चार्ट पे ऑप्शन, रुकिए मैं इसको अलग अलग खोल देता हूँ महाराज, एक मिनट। ये हो गया आपका इंडेक्स, हाँ ये हो गया आपका इंडेक्स, है ना, ये हो गया आपका गुरुजी, और ये हो गया ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन, इसको मैंने इधर कर दिया। 21,050 का 21050, और ये हो गया इंडेक्स, ठीक है जी। अच्छा 1 आवर पे लगा रखा। तो ये उसको हर बार सर इसको 1 आवर पे देखना है इसको? अभी आप केवल देखिए सर, मैं बताऊंगा क्या करना है इसमें, अभी आप केवल देखिए, है ना। सबकी राइट एंट्री बनी हुई है, समझ लीजिए आप भी ट्रेड में, बस देखिए, जल्दीबाजी नहीं करने का। नहीं मैं ट्रेड में हूँ, बस प्रॉफिट नहीं आएगा। कितने पे एंट्री है? नहीं मैं ट्रेड में, जो मानना ही है जरा। ट्रेड आपने बनाया है या नहीं? नहीं सर, नहीं तो बनाया। बस देखिए, सबकी एंट्री, किसी की 80 पर एंट्री है, किसी की 85 पे एंट्री है, किसी की 90 पे एंट्री है, किसी की 95 पे एंट्री है। तो प्लीज देखिए इसको, एक दिन आप ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी देखिए, ट्रेड की। राइट। हाँ, और सर्वाइवल कैसे होता है, और पेशेंस का बिल्डअप कैसे, किस लेवल पे करते हैं, और टेक्निकल के बेसिस पे पेशेंस को हैंडल करके कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं, उस चीज को ट्रैक एंड ट्रेस कीजिए, है ना सर। राइट। हाँ, क्योंकि आज तो करोड़पति बनने का नहीं पवन जी। नहीं करोड़पति बनने के लिए 50 लाख लगाना भी पड़ेगा ना, उतने है नहीं है। नहीं, करोड़पति 1 लाख से भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख से भी बन जाएंगे सर। ठीक है सर, तरीका सही होना चाहिए। अच्छा तब तक अभी तरीका सही होना चाहिए। अच्छा तब तक कुछ स्टॉक्स का हम लोग वो कर लेते हैं। अभी जिन लोगों ने, जैसे लोगों ने बताया, कुछ स्टॉक ऊपर भाग गए, है ना। जी सर। तो एक एक करके ले लेते हैं, 1 मिनट, मैं एक सर छोटा सा सवाल था।
एक मिनट सर, मैं आपका छोटा सा सवाल ले रहा हूँ बड़े उत्तर के साथ। एक मिनट दीजिएगा सर, छोटा सा सवाल। नेक्स्ट HM जी सर, पूछिए छोटा सा सवाल। सर जी मैं ये बोल रहा था कि ये जो जैसे अभी अभी अब जैसे अपन 21050 CE लिए हुए हैं, तो इसका जैसे ये जो बोलेंजर बैंड अपन लगाते हैं, तो इसका जो डायनामिक्स और स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना सर। देखिए सर, मार्केट में दो टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। जी। दो टाइप SR। पहला SR होता है डायनेमिक, दूसरा SR होता है स्टैटिक। इन दोनों में अंतर क्या है? डायनेमिक जो रूल फॉलो करता है वो प्राइस टू एवरेज और एवरेज टू प्राइस फॉलो करता है ना। स्टैटिक लेवल को फॉलो करता है। लेवल कोई मार्केट का इंपॉर्टेंट हो लेवल हो गया, कोई PSY लेवल हो गया। PSY लेवल समझते हैं? साइकोलॉजिकल लेवल। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला। ना जी, PSY मतलब साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे निफ्टी में 21,000, 21,500, 22,000, 22,500। बैंक निफ्टी में 40,000, 40,500। जो लोग का क्वेश्चन नहीं वो लोग अपना कृपया माइक ऑफ रखें। 40 से 41,000, 41,500। समझ में आया PSY? PSY समझ में आया सर? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, चलो। तो दो टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। जो डायनामिक होता है वो प्रॉफिट गोज प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस को फॉलो करता है ना। और जो स्टैटिक होता है वो लेवल को फॉलो करता है। तो पहला लेवल हो गया PSY, साइकोलॉजिकल लेवल। आते हैं करवा देना ये, मैं एक मीटिंग से पहले 4 बजे क्या बेटी करना खा बैठी मुझे। तो एक हो गया सर आपका PSY लेवल। दूसरा लेवल हो गया कि मार्केट में जो आपके लेवल्स बनते हैं। जैसे मार्केट में लेवल्स बनते हैं, जैसे अभी आपका जैसे निफ्टी बैंक है, जैसे 15 मिनट का चार्ट लगा लो तो आपको इस यहाँ पे ढेर सारे दिख जाएंगे। 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए तो आपको यहाँ पे ढेर सारा दिख जाएगा। देखिए पीछे बने हुए ना, जैसे ये लेवल हो गया, ये स्टैटिक लेवल है। ये सब पीछे भी बना हुआ है, देखिए ये सब लाइनें जो लगी हुई, ये सब स्टैटिक लेवल। स्टैटिक मतलब जो स्थिर है, डायनामिक मतलब जो समय के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ बदलते कैसे रहते हैं? देखिए अब जैसे 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। देखिए आप यहाँ पे मार्केट चला, फिर इसने आके 20 को सपोर्ट किया, फिर गैप अप लिया, फिर चला ये, फिर 20 को आके सपोर्ट लिया, फिर 20 के नीचे भी थोड़ा सा क्लोज किया तो 50 को सपोर्ट ले लिया, है ना। 50 को सपोर्ट ले लिया, अरे यार तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। फिर 50 को सपोर्ट ले लिया, फिर चला, फिर 50 के नीचे क्लोजर तो किया लेकिन क्लोज पूरा नहीं कर पाया, फिर ऊपर भाग गया। तो ये हो गया स्टैटिक, ये हो गया डायनेमिक लेवल जो यूज करते हैं, जो थियरी जो यूज करते हैं डायनेमिक लेवल। प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हो गया। तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट में बनता है वो एवरेज परसेंटाइल का बनता है। वो आप एडवांस में चलेंगे, जो मैं हमेशा कैलकुलेट करके चलता हूं। आप लोगों को पता होगा कि मैं कभी ट्रेंड लाइन, M, W, कप एंड हैंडल, बाल्टी और लोटा, ये सब मैं नहीं फॉलो करता, है ना। क्यों नहीं फॉलो करता? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपकी स्विंग ट्रेडिंग में मैं कोशिश करता हूं मैं आपको बॉटम फिशिंग सिखाने की। बॉटम फिशिंग मतलब क्या? एकदम बॉटम से उठाना। बॉटम से उठाना है।
जब आप काम करो ना तो सीधे उस जगह से काम करो कि आपको बॉटम से मिलनी चीजें शुरू हो जाएं। अभी बहुत सारे स्टॉक्स भी देखेंगे हम लोग जो हम लोगों ने बॉटम से उठाए हैं। अब बॉटम से कौन सा स्टॉक उठाया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए? रिलायंस। एक स्टॉक में मेरे से गलती हुई थी, वो गलती अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। रिलायंस, रिलायंस का वीकली चार्ट लगा लो, रिलायंस का वीकली चार्ट। आज के दिन रिलायंस का जो रेट चल रहा है, मैं आप लोगों के साथ आधा घंटा और मैक्स टू मैक्स 45 मिनट और हूं, क्योंकि उसके बाद अदर चीजें शेड्यूल है, तो फटाफट एकदम चीजों पर बढ़ेंगे। साथ में कोई एक लोग दीपक जी निफ्टी को ट्रैक करते रहिएगा सर, है ना, क्योंकि ट्रेड ऑन है, तो कम से कम एक आदमी निफ्टी को ट्रैक करे, ठीक है सर, है ना। ठीक ठीक 21,050 और अपना वाला 20,000 वाला दोनों को ट्रैक करते रहिएगा, ट्रैक एंड ट्रेस में रखिएगा दीपक जी, है ना, क्योंकि कॉस्ट तो आ ही गया है आपका। तो आप कितना प्रॉफिट चल रहा है दीपक जी 2 लॉट पे? 2,000-2,100। अरे वाह, मजा आ गया, ठोको ताली, है ना। बट यूट्यूब पे जाके लाइक शेयर कमेंट मजा आ बिल्कुल गया। मत करना, पाप हो जाएगा, पैसा लग जाएगा ना जेब से, पेटीएम से कट जाएगा। तो रिलायंस नहीं देख करेंगे लीजिए। गुरुजी, पक्का नहीं करेंगे। है ना, अरे ऐसा सर मत करते नहीं। कीजिएगा, क्यों करने का, पैसा लग जाता है उसका। कसम खा के कहते हैं नहीं करेंगे गुरुजी। हाँ, नहीं करने का, है ना, करना ही नहीं है भाई साहब। हम इतना चरणों का चिल्लाने कसम का नहीं करेंगे। क्या फायदा, इतना चिल्लाने का क्या फायदा सर। देखिए ये लाइन रिलायंस में बहुत पहले की खींची हुई है, बहुत पहले की खींची हुई है लाइन। अब देखिए इसी के पास आके खड़ा है ये, तो ऐसे भी लेवल निकाले आते हैं एवरेज परसेंटाइल के बेसिस पे। तो अब आप देखो रिलायंस का ट्रेड आप पकड़ो, रिलायंस यहाँ पर 2290 रुपए पे रिलायंस दिया गया। हरा वाला जो लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है या ब्लैक में लिखूं? ब्लैक में लिखते हैं सर, ब्लैक दिखाई देगा। 2290 पर रिलायंस, मतलब मिला जुला के देख लीजिए 23 रुपए पर रिलायंस दिया हुआ है स्विंग ट्रेड के लिए, और चल रहा है 2462 रुपए। तो इसमें 100-150 रुपए प्लस का प्रॉफिट चल रहा है रिलायंस में, और ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। अब आइए टेलीग्राम में, टेलीग्राम में आइए, खोज लीजिए, क्या खोजेंगे, क्या खोजे मनोज जी टेलीग्राम में, क्या खोजें? रिकॉर्ड देखिए कब दिए थे आप। गुरुजी दोबारा बताइए प्लीज। हाँ IRCTC 706 क्या मनोज सर सामने क्या गुंडा बन IRCTC मैंने आप लोगों को कब दिया था, कौन सा डेट है हमारा? 17 नवंबर की डेट है, IRCTC दिया गया था 705-706 रुपए। 705-706 रुपए। अब IRCTC आगे देख लो, IRCTC इंडियन रेल आज कहाँ पे 754 रुपए चल गया, और ये हाई भी मार के आया भाई साहब 770-80 रुपए के आसपास का, शायद ये हाई, यही हाई है ना। हाई कितना लगा है? 769 रुपए 85 पैसे का, 770 रुपए में 15 पैसा कम, है ना। तो 770 का हाई मार के, अब इसमें क्या है, क्या ये पार करेगा ये वाला रेजिस्टेंस? हाँ जी पार करेगा। क्यों पार करेगा, आओ जी बता देता हूँ। ये पार करेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी एवरेज परसेंटाइल बैलेंस है, तो 80% चांसेस है कि अपनी एवरेज परसेंटाइल को तोड़ के ये ऊपर जाएगा। कि इतना बढ़ने के बाद भी इधर जो 2 दिन इसमें बढ़ोतरी हुई, अगर आप डे चार्ट देखोगे तो इधर 2-3 दिन में जो इसे बढ़ोतरी हुई है, ये पार करेगा, पक्की वाली बात है। तो पार करेगा तो अच्छी बात है, नहीं पार करेगा तो फिर देखा जाएगा यार, कहा क्या लेके जाएगा आप जेब से, कुछ नहीं लेके जाने का, ये है ना। इसमें सर ये एवरेज परसेंटाइल कैसे चेक करते हैं? वो अभी छोड़ दीजिए, वो तो अगले साल की बात है अभी, है ना। एवरेज परसेंटाइल अभी छोड़ दीजिए, पहले मूविंग एवरेज को पकड़िए, प्राइस के एवरेज को पकड़िए, एवरेज के बैलेंस इक्विलिब्रियम को पकड़िए। एवरेज परसेंटाइल तब आएगा क्योंकि एवरेज परसेंटाइल का रूल जो फॉलो होता है वो पैस्कल के थ्रू फॉलो होता है। पैस्कल का नियम आप लोगों ने, अगर कोई मैथमेटिक्स में कोई इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस किसी ने अगर पढ़ा होगा इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में, तो वहां पर है, ये है पैस्कल का रूल। तो पैस्कल का रूल एवरेज परसेंटाइल फॉलो करती है, प्रोबेबिलिटी कि एवरेज परसेंटाइल की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है और उस हिसाब से स्टॉक का ग्रोथ क्या है। अब पैस्कल का रूल कहां लगेगा आपका? पैस्कल का रूल लगेगा आपका यहाँ पे निफ्टी में लगेगा। निफ्टी में क्यों? ATH के ऊपर लगेगा, जो ऑल टाइम हाई इसने मारा है 20,000 21,000 का, 21,006 रुपए का जो इसने हाई मारा, इसके ऊपर पैस्कल लगेगा, क्योंकि ऊपर कोई लेवल ही नहीं है। ऊपर तो गुरुदेव चार्ट तो अनचार्टेड हो गया ना, ऊपर कहाँ है, ऊपर कोई लेवल नहीं है कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। जी सर। अब यहाँ पर वो फॉलो होगा,
जिसको कभी कभी आप जैसे उसको लोग टेक्निकली बोलते हैं मार्केट डेप्थ उसको बोल देते हैं, या टाइम साइकिल, टाइम CYCLE टाइम साइकिल, और उसको क्या बोलते हैं गैन थियरी बोलते हैं। आप लोगों ने ये सब सुना होगा शायद, सुना है कि नहीं सुना है? यस हाँ सर। उनके मंडारे हाँ में जी हाँ जी। गान थियरी, तो ये सब गान, राष्ट्रगान और मतलब कोई भी गान हो, है ना, तो वो सब पैस्कल के थ्रू चलता है। कोई उसे मतलब ऐसा कोई वो फैसिनेटिंग चीजें जो आपको मतलब फैशन में दिखाई आती है, जैसे वो इलियट वेव हो गया, इलियट वेव ऐसे ऐसे चलता है जो गिरा उठा। तो चलिए मान लीजिए कि इलियट वेव चल रही है, एक इलियट इलियट वेव वेव, तो सर इडियट बनाया जाता है। हाँ ये इलियट वेव चल रही है। अब इलियट वेव आप देखते रहो भैया, ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, बताइए ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। तो पकड़ो यहाँ से, अगर ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से पकड़ो, क्या इसमें इलियट पिलियट लगा के रखे हो? मैं इतना जोर देके इसलिए बोलता हूं कि आपके ज़हन में, आपकी आत्मा में वो बात उतरे, क्योंकि जब तक चार्ट के कैरेक्टरिस्टिक को, जब तक चार्ट की प्लेसिंग एंड प्लॉटिंग को आप अपने टेक्निकल के साथ अलाइन नहीं करोगे, आप यहां से 10 पैसा लेके नहीं जा सकते। 10 पैसा, 10 रुपया तो बहुत दूर की बात है। 10 पैसा, 10 रुपया बहुत दूर की बात है सर। सर ये जो आपने पैस्कल वाली बात बताई, एटीएच वाली बात बताई, तो आई थिंक की पॉइंट उसमें वही एटीएच का एक बहुत बड़ा रोल है, राइट? देखिए पैस्कल तब आपका लागू होता है, या और भी बहुत सारी उसमें चीजें, एवरेज परसेंटाइल हो गया, अवेलेबल और एलोकेबल सरप्लस हो गया, ये सब चीजें उसमें तब जाके लागू होती है ना सर, जब आपके पास ऊपर कोई लेवल ना हो, या जैसे अभी अभी कोई अभी शेयर अभी जस्ट ही लिस्टेड हुए, जैसे एक अभी शेयर एक लिस्टेड हुआ था, मैंने आप लोग को टेलीग्राम में दिया था, लिख के दिया था जस्ट लिस्टेड। क्या लिख के दिया था? मैं एक बार मैं टेलीग्राम में देखता हूँ, अभी पता चल जाना चाहिए। लिस्टेड नाम से अगर मैं खोजूं तो LISTED, हाँ IRED, हाँ ये देखिए IRED, ये जस्ट लिस्टेड है, तो इसका चार्ट खोलिए IREDA। अब देखिए अब ये जस्ट लिस्टेड हुआ है, कब लिस्टेड हुआ है आप देख लो, ये लिस्टेड हुआ है 29 नवंबर को लिस्टेड हुआ है, अभी आपका 10-15 दिन पहले। तो आप इसमें क्या, इसमें आप कोई फार्मूला लगा ही नहीं सकते? लगा सकते नहीं हैं, नहीं बोलिए। सर अब गलती से ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये सब ये गलती वाला सवाल है, ठीक है सर, आप समझ रहे हो तो उसका पैसा लगेगा। अब इसमें हाँ सर ठीक है, वो अब जैसे इसमें नहीं है, लेकिन इसका नीचे की तरफ से होना चाहिए। क्या नीचे की तरफ से होना चाहिए? मतलब एक जो परसेंटाइल का एक अंदाजा, वो नीचे की तरफ से होना अब चाहिए। यहाँ से बनेगा ये। अब एक कम से कम सर एक घंटे, अब देखिए आप इसके 1 घंटे के चार्ट पे आओ, 1 ऑल घंटे का टाइम चार्ट हाई अब की यही जगह ऑल बनना टाइम शुरू लो हुआ का है। होगा, राइट? अब 1 घंटे का चार्ट यही बनना शुरू हुआ है, और मैंने यहाँ पे पोजीशन टेप दी 1 घंटे के चार्ट पे, पोजीशन बन गई है यहाँ पे। क्या है सर IRDA? मुझे लगता है इसकी पंटर रेखा मिलेगी इसकी नीचे से। अब आया उठ पहाड़ के नीचे नहीं, इसलिए मैंने कहा गलती से पूछ रहा हूँ सर, और मैं पंटर रेखा बोल रहा हूँ, आप समझ गए? हाँ मैं समझ गया, है ना? तो ये ठीक है चीज है। सर, ठीक है, अभी आपको हो इसमें गया 200 दिन डन। की मूविंग एवरेज नहीं मिलेगी, 200 दिन की मूविंग एवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज लाने के लिए कम से कम 200 कैंडलों का ट्रेड होना चाहिए स्पेसिफिक। क्या 15 मिनट के चार्ट पे 200 दिन की मूविंग एवरेज मिलेगी? देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे भी 200 दिन की मूविंग, अगर 200 कैंडलें पूरी हुई होंगी तो मिलेगी, नहीं पूरी हुई होंगी तो नहीं मिलेगी। या जब उसका एवरेज परसेंटाइल बैलेंस करेगा तब यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज प्रकट होगी सर, तब यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज प्रकट होगी। 50 वाली प्रकट है, देखिए 50 वाली कहाँ से प्रकट है, देखिए देखिए यहाँ से प्रकट है 50 वाली। गिन डालो कितना कैंडलों के बाद एवरेज परसेंटाइल इसका बनना शुरू हुआ है। ये सब आपको मार्केट में कोई नहीं बताने वाला, कुछ भी कर लो, जाके पूरा यूट्यूब छान मारो, इंटरनेट छान मारो, ये मूविंग एवरेज कब बनना शुरू होगी ये आपको क्यों कोई नहीं बताएगा। अब गिन डालो कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देखिए बनना शुरू हो गई ना, ये बनना शुरू हो गई कि नहीं? हाँ सर। क्या आज तक आपको किसी ने गिन के बताया?
बोलो। किसी ने बताया भी नहीं, किसी ने शायद सोचा यस भी सर, नहीं। आपने बताया था पहले। मौज लेते हो दीपक जी आप। तो ये चीज है। अब 30 मिनट पे आ जाइए 50 की मूविंग एवरेज पे, क्योंकि 50 की यहाँ पे है तो इसलिए मैं बोला ये भी 50-60 कैंडल के बाद बनी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि ये 50 के बाद बने, ये 55 के भी बाद बन सकती है। ये अगर ये बोलूंगा सब लोग पागल है आदमी। तो सर आपका एग्जिट के पास ये जो एसएमसी है वहीं पे है होना चाहिए आपका एंट्री, राइट? उसी के पास होना चाहिए। इसको बजा दिया। ठीक, मैं पंटर रेखा के थ्रू अभी जस्ट अभी मैप किया मैंने। हाँ, तो पंटर रेखा के थ्रू इसको मैप कीजिए, है ना। पंटर उस रेखा को नहीं तोड़ सकता मनीष जी, है ना, क्योंकि जी अगर सर। पंटर उस रेखा को तोड़ेगा तो जहाज डूब जाएगा, परम पूज्य गुरु जी की भाषा में। हाँ कोई भी बिल्कुल उसका ज्ञान दीजिए बिल्कुल। ना, क्या पंटर रेखा क्या है ये। वो बताएंगे पंटर रेखा क्या है, मनीष जी बताएंगे, मैं क्या होता हूँ, मनीष जी बताएंगे, जब हम लोग क्लास करेंगे तो बताएंगे पंटर रेखा क्या है ना। तो ये चीज हो गया। अब आ जाइए उन कुछ स्टॉक्स पे आते हैं जो अभी आप लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे। बोलने के पहले ये देख ले ये कहाँ चल रहा है। चलो जी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। अब आइए कौन सा स्टॉक भाग गया जरा बताइए। कोहिनूर बता रहे हैं। कोहिनूर। भाई साहब बहुत एनर्जी लगती है बोलने में, क्योंकि मैं जिस सर एनर्जी जी के एक साथ छोटी मैं सी बात थ्रो बोलूं? करता हूँ। क्या सर? सर जी एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा मैं। क्या छोटी सी बात? बड़ी बात बोलिए सर, छोटा बात क्यों बोलेंगे? अभी छोटा छोटा बोलूंगा सर, बाद में बोलूंगा बड़ा बात। हाँ बोलिए ना। अभी आपने रिलायंस बताया था, उसमें मैंने उसका ऑप्शन ट्रेड कर लिया था, काफी अच्छा फटा है। फटेगा सर। आपको मेरे मित्र, आपका क्या नाम है? सूरज जी। जी सर। आपको एक बात कान खोल के, दिमाग खोल के, दिल खोल के, आत्मा खोल के नोट कर लो कि ट्रेडर नहीं बनना है। जी सर, एनालिस्ट बनना है। आपके पुराने वीडियो एनालिस्ट को देखा हूँ। बनिए, ऑब्जर्वेटर बनिए, खोजने की कोशिश कीजिए कि बेटा तुम कब ऊपर जाओगे कब तुम नीचे आओगे, मैं अपना देख लूंगा। मुझे कॉल करना है, पुट करना है, फ्यूचर बाई करना है, फ्यूचर सेल करना है, फ्यूचर हेज बनाना है, फ्यूचर को बाई करके पुट को बाई करना है, फ्यूचर को सेल करके कॉल को सेल करना है, मेरे को क्या वो सब मैं देख लूंगा। गया सर, वो रिलायंस का एवरेज परसेंटाइल गया, टूट गया, देखो आप वही बता रहे हैं, टूट गया। कहाँ कहाँ जाओ यार, एक ही हाथ है। रिलायंस कहाँ गया? लो जी, लो मौज। अब 2475 लीजिए मौज। मैं जो आपको बताऊंगा बिना क्रीम पाउडर के बता रहा हूं, एकदम बेयर नॉलेज, क्लीन क्लीन नॉलेज सर, एकदम क्लीन नॉलेज, कोई मिलावट नहीं। पानी से पानी पर लिखना सीखिए, समझे? पानी से पानी पर लिखना सीखिए। और अगर नहीं सीख सकते हैं तो यहां से आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये फिर आप गलत आप प्रोफेशन में आ गए हैं। आपके लिए कोई और प्रोफेशन है, आप फिर गलत प्रोफेशन में हो। रिलायंस फड़फड़ा रहा है भाई साहब, ये तो रिलायंस फड़फड़ा रहा है भाई साहब। ये तोड़ेगा क्या ये 2476 आज के दिन? अगर रिलायंस बढ़ रहा है तो निफ्टी भी बढ़नी चाहिए। कपूर साहब नहीं बढ़ रही तो वो पूछने वाला था सर, एक में आग लगी हुई है, ठंडा कैसे? हाँ वही तो, इसका मतलब फटेगा आने वाले 15-20 मिनट में, ऐसा होना तो चाहिए। होना चाहिए। चलो जी, आईआरसीटीसी बता दिया आपको, रिलायंस बता दिया, और हम लोग क्या देखने वाले थे, कोई बता दे कुछ। वो प्रज्ञा मैडम कुछ बोल रही थी और भी सब लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ बताइए सर, फटाफट कर देते, टाइम है नहीं मेरे पास। बीसीजी। बीसीजी, एफसीएस सर। एफसीएस था, एफसीएस। आज श्रीकांत जी छुट्टी है क्या? जी जी जी, कौन है बाती का? ले लीजिए। अरे ले लीजिए, ले लिए? अच्छा ले लिए। बचा हुआ है ना। मैंने कहा क्या ले लिए? मौज ले लिए। तो अभी देखिए बीसीजी को हम लोगों ने कितने रुपए पर बाय किया था, कितने रुपए पर रिकमेंडेशन थी बीसीजी की? 19 रुपए 40 पैसे। कल ही 19 तो रुपए सर 40 पैसे, और 19 आज के दिन ये 2180 पे चल रहा है। क्या था कपूर साहब?
सर कल या परसों बताया था आपने 19 रुपये 40 पैसा। हाँ, आज ये आज ये फटा हुआ 2 है। रुपया 2.5 रुपए के करीब बढ़ गया। तो बीसीजी में बने कल रहिए, ही मैंने आप बताया लोगों था। को टारगेट फारगेट सब कुछ बता के रखा है, सब कुछ बता के रखा है। ये जस्ट एक रिव्यू वीडियो है, टारगेट फारगेट सब कुछ बता के रखा है आप लोग का। ये क्या करेगा बीसीजी, ब्राइट कॉम ग्रुप। और कहीं पर भी भैया इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस खुद करें। और कंपनी मत देखिए, जाके चार्ट देखिए, चार्ट वीकली, मंथली, 3 मंथ का, 6 मंथ का, साल भर का चार्ट देखो सर। मार्केट में ये कोई कहने वाला ही नहीं कि आपको 3 महीने का चार्ट देखना, सब 1-1 मिनट दिखा के लोगों को एक दिन में करोड़पति बना रहे हैं। तो प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। अगला कौन सा है? स्पेंसर। स्पेंसर, स्पेंसर दिया था क्या? जी सर। स्पेंसर्स रिटेल, स्पेंसर रिटेल का एंट्री प्राइस क्या था? 75 कुछ था। स्पेंसर रिटेल्स का एंट्री प्राइस हम लोग का था 75 रुपए। आज के दिन स्पेंसर्स रिटेल चल रहा है आपका 113 रुपए। तो जोड़ घटा लीजिएगा कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं इसको बड़े चार्ट पे जाके देखता हूँ मंथली पे, तो चलो इसका थोड़ा सा टारगेट वारगेट भी देख लेते हैं, हालांकि बताया होगा टारगेट, फिर से देख लेते हैं। इसको पकड़िए 200 रुपए के लिए, स्पेंसर्स रिटेल को आप पकड़ सकते हैं 200 रुपए के लिए। और अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए, चार्ट पे थोड़ी सी सिद्धता ले आइए, चार्ट पे थोड़ा सा अपने आप को फॉर्मुलाइज करने की कोशिश कीजिए, अपने टेक्निकल को चार्ट के साथ अलाइन करने की कोशिश कीजिए, चार्ट की लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। बाकी सब मोह माया मिथ्या है, ठीक है। अगला कौन सा है? एफसीएस गुरुजी। एफसीएस सॉफ्टवेयर। एफसी, ये तो उसमें भी दिया था ना सर, ये दिवाली वाला। नहीं, दिवाली से पहले ही दिया था। दिवाली से पहले का, दिवाली से पहले का। तो एफसीएस जो दिवाली के पहले दिया था, इसमें क्या एंट्री प्राइस थी? 2.90 पर मैं उठाया था सर, आप शायद 2.65 पर दिए थे। 2 रुपया 2 रुपीज 30 पैसा, 2 रुपीज 30 पैसा। ये देखिए अर्जुन जी बोले ना, अर्जुन जी के पास करेक्ट डेटा। अब 2 रुपए 30 सही पैसे पर आदमी दिया बोला था। है। अब सही आदमी बोले हैं। और ये 3 रुपए 80 पैसे पर बैठा है। और मंथली चार्ट पे बोलिंजर बैंड के ब्लास्ट पोजीशन पे है, मंथली चार्ट पे बोलिंजर बैंड पे ब्लास्ट पोजीशन पे है। और वीकली, अब इसका जो अभी टारगेट है, इसका आप 12-15 रुपया टारगेट पकड़ के चलो। और आप वीकली चार्ट यहाँ पे देख लो, वीकली चार्ट देख लीजिए तो आपको सुंदर सुंदर दिख जाएगा महाराज। वीकली चार्ट में आपको समझ में आ गया कहां तक जाना है। अभी वीकली चार्ट में इसको 9 रुपए तक जाना है। 9 रुपए के पहले इसकी स्टॉपेज नहीं है, टंकी में पूरा फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है। तो एफसीएस सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है वो चल रहा है। आईआरसीटीसी मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी सारे मैंने आप लोगों को नोट करके बता ही दिए। तो एनालिसिस कीजिए सर, और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी सलाह लेते रहे। धन्यवाद। गुरुजी मित्तल करके एक दिया था। हाँ, मित्तल भी दिया था भैया। मित्तल के पहले आपको मैं एक स्टॉक बता देता हूं, नंदन डेनिम, याद है मल्लिकार्जुन साहब? यस सर, यस सर। नंदन डेनिम में कुछ लोग थोड़ा सा परेशान है मित्र लोग कि नंदन डेनिम में थोड़ी सी गिरावट है। तो इस गिरावट से घबराइए मत, ये कोई गिरावट नहीं है। अगर आप मंथली चार्ट जाके देखेंगे तो फर्स्ट क्लास इसका मंथली चार्ट बना हुआ है और तड़ातड़ बना हुआ है, फटने की कगार पे है। अगर ये फटा तो सीधे 100 रुपए पर जाके रुकेगा, 70 रुपए पर जाके रुकेगा। तो नंदन डेनिम में बने रहें, ठीक है। दूसरा क्या था नंदन डेनिम के बाद? मित्तल गुरुजी, मित्तल। अच्छा, नंदन डेनिम में मैं कुछ और बता दूं आप लोगों को। नंदन डेनिम में अगर आप स्टॉप लॉस लेकर चलना भी चाहते हैं तो ये वाला स्टॉप, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लीजिएगा, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका व्यू बड़ा है, उछल कूद नहीं करने का, व्यू बड़ा है, व्यू बड़ा रखिए सर। अगला कौन सा था सर? मित्तल MITTAL, मित्तल लाइफ स्टाइल। देखिए मित्तल लाइफ स्टाइल आपको एकदम अभी जड़ में दिया गया, एकदम रूट्स पर दिया गया। क्या एंट्री प्राइस था इसका, कोई बता दे? गुरुजी मेरे पास तो 1 रुपए 60 पैसे है।
नहीं और भी पहले दिया था सर इसको, यहाँ कहीं पर दिया था वही ₹1.5 मान लीजिए आप, 1.2 1.3 जो भी मान लीजिए, मतलब ₹1 के ऊपर ही दिया था इसको, और अभी ये चल रहा है ₹1.90। तो अभी भी आपका इसमें मिनिमम, किसी ने भी इसको टॉप पर भी खरीदा होगा तो उसका मिनिमम 30% का प्रॉफिट चल रहा है, और इसका टारगेट बड़ा है। इसका टारगेट वारगेट नहीं बताऊंगा, बस आप इसे बैठे रहो, चिपक के बैठे रहो सर। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये मित्तल लाइफ स्टाइल में आप इसमें चिपक के बैठे रहो, पैसा देकर जाएगा। सर एक विकास लाइफ स्टाइल बताया, उसमें है विकास लाइफ केयर, विकास को तो कल देखा था, विकास लाइफ केयर यही वाला है ना? जी हाँ जी यही वाला, बैठे रहिए इसमें ही बैठे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैठे रहिए। आप देख, अरे कपूर साहब आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है यार, आप तो इसी मास्टर आदमी हो, आपको क्या पूछने की जरूरत। फिर भी पूछ लेता हूँ, कंफर्मेशन रहता है तो और मजे से आता है चिंता मुक्त हो जाते हैं ऐसा। सर। मैं अपना मतलब हो जाता है ना सर कि मैं भी यही सोच रहा था, आप भी यही बताए तो और हाँ अच्छा ये रहा। तो बात है, अलाइन हो जाती हैं चीजें, ये तो बात सही कर रहे हो आप। तो ये सब सारी चीजें, अब आइए निफ्टी को देख लेते हैं। चलो अभी वही ये चल बॉर्डर रहा पर जाकर नखरा कर रहा है है, नखरे बहुत दिखा रहा है सर ये। अभी इस कैंडल को जाने में भी आधे घंटे है ना, तो ये चीज हो गई। तो आप लोगों ने इतनी सारी चीजें समझी, इतनी सारी चीजें जानी, है ना। देखो सर, मेरा आप लोगों के साथ बस एक ही पर्पज है, एक ही पर्पज मैं आप लोगों के साथ जो सॉल्व करना चाहता हूं वो यही है कि आप लोग चार्ट की अलाइनमेंट को समझो, आप लोग चार्ट की अलाइनमेंट को समझो सर, बाकी सब मिथ्या है, ये कहीं नहीं जाने का, आज ये आने का ही नहीं नीचे। अब ये खिले मिलेगा वीडियो आएगा, हिलेगा मिलेगा का, उसको देख लीजिएगा, काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मन करे तो कमेंट वमेंट भी कर दीजिएगा, मत कीजिएगा सर, छोड़िए ये चीजें। और किसी को कुछ जानना समझना है तो बता दे, नहीं तो फिर चलते हैं। सर मेरी परेशानी ये चल रही है कि ऑप्शन में पोजीशन कैसे बनाए। कोई बात नहीं, आपकी परेशानी को हम पर्सनली हैंडल कर देंगे, आपके लिए बहुत कुछ है ना सर। राइट सर, राइट, सो नाइस सर। आपके लिए बहुत कुछ है सर, काहे आप चिंता करते हैं। नहीं आपका मैं वीडियो देख रहा था जो आपने कहा ना पिन कमेंट में है जो, हाँ वो मैं देखा था रात को भी, 2 घंटा का वीडियो 1 घंटा ही देख पाया, उसके बाद अभी आज देखूंगा उसको। हाँ पहले तो वीडियो उसमें पेशेंस वगैरह साइकोलॉजी के काम करने के लिए बताया गया। अब ऐसे ही थोड़े चला है सर, रात के 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक, 9 PM से सवेरे 5 AM तक ऐसे ही थोड़े क्लास चली है। नहीं वो परसों की तरह है, कल भी मैं रात को 2-2:30 बजे से वहां पर इतना सारा मैटर पड़ा हुआ है ना सर, कि अगर मैं किसी को साल भर ना पढ़ाऊं, साल भर ना क्लासेस करूं, तब भी आप साल भर में नहीं खत्म कर पाओगे। वीडियो आप रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख लोगे, लेकिन उस लेक्चर को आप आत्मसात करके चार्ट पर कितना ले आ रहे हो, उसको करने में टाइम लगेगा सर। नहीं वो तो सर आपका साथ चाहिए तभी हो पाएगा, है ना, उसको आत्मसात करने में टाइम लगेगा सर। मेरी तो ठीक है, एक्टिव लर्निंग उसमें 5 साल की रही है, तो मैं कैसे कह दूं कि आप मतलब 1 हफ्ते में सीख जाओगे। मेरी एक्टिव लर्निंग 5 साल रही है सर, एक्टिव लर्निंग 3 से 5 साल पकड़ के चलिए। मैं आपको कैसे कह दूं कि सर अगर मैं आपको कह दूं कि नहीं 1 महीना में आप टॉप हो जाओगे, तो फिर मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ सर, फिर ये ईमानदारी नहीं, ये मैं फिर अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी करूंगा, आपके साथ नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने साथ बेईमानी करूंगा, आपके साथ तो बाद में होगी। यहाँ पर बैठने का मतलब है कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी ग्रुप का है, उससे इररिस्पेक्टिव टू ग्रुप, इररिस्पेक्टिव टू फ्री और पेड, इररिस्पेक्टिव टू यूट्यूब एंड टेलीग्राम, यहाँ पर कोई भी अगर मान्यवर आके जुड़ रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं उनको बिना किसी फैसिनेटिंग चीजों को बताए हुए, नहीं अभी मैंने और ग्रुप मेंबर से सुना ना कैसे विदाउट फेयर एंड विद द फुल कॉन्फिडेंस वो ट्रेड कैसे ले रहे हैं। देखिए दिस इज द मेन थिंग है, चल रहा है सर, किसी को कोई अच्छा एक बात ये बताइए, आप लोग यहाँ पर किसी को कुछ कोई डर लग रहा है जो ट्रेड में बैठा है या जो नहीं बैठा है, देख ही रहा है, जो लोग पेपर ट्रेड सेट कर रहे हैं, किसी को कोई डर लग रहा है यहाँ पे? एनी पर्सन जिसको डर लग रहा हो? नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा है ना? दे देंगे और कैसे। हाँ मस्त बैठे रहिए,
क्या दिक्कत है? बस वही है कि ट्रेड की पोजीशन कैसे, चलो वो तो वैसे आपने किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर पूरा का पूरा वही है कि आपका, देखिए मैं आपको कभी भी ट्रेडर बनाने की कोशिश में नहीं रहता। मैं हमेशा कहता हूं आपके हाथ में दो ही चीजें हैं मेरे मित्र, दो ही चीजें आपके हाथ में, तीसरी और कोई चीज आपके हाथ में है ही नहीं। पहला है आपका एसएल, फर्स्ट है, सेकंड है आपकी एंट्री। यही दो चीजें हाँ। आपके हाथ में हैं, ये दो चीजें बस आपके हाथ में हैं। जी सर। मैं अपने एसएल का वेट कर रहा हूं बैठ के, मैं ट्रेड लेके एसएल का ही वेट करता हूं, मैं टारगेट का वेट नहीं करता। पैसा ठीक ठाक चलो बन गया 50 पॉइंट 60 पॉइंट, काट दो यार, छोड़ो आज का खेला खत्म करो, कल देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले मैं आपको एंट्री बताऊं, ना 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 ना, पहले एसएल, वो भी मार्केट का, पवन जी का एसएल नहीं, मार्केट का, आशीष जी का एसएल नहीं, विजय जी का एसएल नहीं, मार्केट का जो एसएल आपने कहा है। नहीं, जो आपने जो बताया ना इसका जो इन्वेस्टिंग का, तो उसका तो मैंने शुरू किया, साथ में जीरोधा में लगता है अकाउंट खोला है, कि उसको मुझे देखना ही नहीं है, बस उसमें लेकर डाल दिया। इन्वेस्टिंग में तो मैं बोलता हूँ सर, इन्वेस्टिंग में तो एसएल होता ही नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग पब्लिक को। इन्वेस्टिंग में तो एसएल ही नहीं होता। मैंने कल आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया कि जो स्टॉक 213 रुपए से 75 रुपए पर आके खड़ा है, मतलब 50-60% से नीचे जाके गिर चुका है, उसमें भी प्रॉफिट है। एवरेजिंग करके मैंने बता दी ना आपको। नहीं, ऐसा मेरे साथ होता पता क्या है, मेरा एक अकाउंट जैसे मैंने एम स्टॉक में बना रखा है, उसी में स्विंग चलता है, उसी में इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग तो नहीं, इन्वेस्टिंग का अलग कर दीजिए सर, इन्वेस्टिंग का अलग कर दीजिए। हाँ, वो आज मैंने एक्टिवेट करके उसमें ISCTC और ये कोइन और फूड उसमें लेके डाल दिया उससे। बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टॉक आएंगे तो थोड़ी अमाउंट पर डाल दूंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आप IRCT में पोजिशनल बैठे हुए हो 3-4-5 साल से, अब उसी में इन्वेस्टिंग वाला भी, सॉरी स्विंग वाला भी घुसा दीजिए, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है सर। नहीं, वो क्या है, वो अटेम्प्ट करता है कि चलो वो उसमें प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लो यार। हाँ, वो अटेम्प्ट करता है। नहीं, स्विंग अलग रखिए, पोजीशन अलग। स्विंग में आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता 6 हफ्ता के लिए बैठते हैं, पोजीशनल वो होता है। तो मैं पोजीशन को ये बोल के चलता हूँ सर कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। मैं तो ये बोल के चलता हूँ। तो क्विक पैसा जो इसमें ऑप्शन में बन सकता है, लेकिन दिस इज ए वेरी रिस्की गेम है। कोई रिस्की फिस्की नहीं है सर, मैं आप लोगों के सामने रोज बोलता रहता हूँ। कल भी ट्रेड क्या बताइए, ये क्या कहते, कौन मैडम सिंधे मैडम, बताइए कल का ट्रेड। सिंधे मैडम, कल का ट्रेड भी लिया था, सेम ही जगह पे लिया था हमने। मैंने आपसे बोला था ना कि आप मेरे को 3:30 बजे अपडेट करना, क्या 165 रुपए से ऊपर गया, लेकिन नहीं गया वो, नहीं गया वो, नहीं गया ना, 150 पॉइंट समथिंग पे आया था। हाँ 150 पे क्लोजिंग था, मैंने किया था आपको मैसेज। हाँ, और मैंने आप कुछ बताने वाले थे वो ऑप्शन के चार्ट में, क्लासेस में बताऊंगा। अब मैंने आपको बोला था 15 मिनट 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पे उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, कम से कम उसमें 20-20 25-25 30-30 कैंडलों का हो जमावड़ा उसमें, है ना। लिया मैंने, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है ना, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने क्योंकि एक्सपायरी हो गई, फिर वो ऑप्शन आपको देखने को बैक टेस्टिंग मिलेगी नहीं, है ना, इसीलिए मैंने उसका फोटो खींचने के लिए बोला। बड़ा ही प्राइम लोकेशन था, बहुत ही तगड़ा उसमें था। तो क्या आपको डर लगा था कल ट्रेड लेने में? नहीं, बहुत प्रेम से आपने प्रॉफिट बुक किया। यस। कितने पॉइंट्स बुक किए थे कल? कल मुझे लगता है मैंने 30 या 35 पॉइंट बुक किए। और कल भी मार्केट साइडवेज ही था लगभग। हाँ, कल का तो मार्केट यही है ना मैडम, ये वाला कल का मार्केट है, यही साइडवेज ही था। हाँ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट निकला। यस। तो क्या बात समझ में आई कि अगर आप सही हैं तो प्रोबेबिलिटी हाई है आपके जीतने की। मैं तो आपसे बोलता हूं ना कि 49 51 पे काम करो, इक्वल टू 100। मैं तो बोलता हूं आप 49 51 पे काम करो ना। 49 एसएल, 51 आपका, 49 लॉस 51 प्रॉफिट। बट इस 49 को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, इस 49 को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, कभी लॉस में नहीं आओगे। मैं तो कहता सर कल का एंट्री का लॉजिक क्या था सर? कल का एंट्री का लॉजिक क्या था? कल का एंट्री का लॉजिक समझाएंगे कल का, इसीलिए तो फोटो खिंचवा के रखे सर। अब मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, आज ही मुझे 4 बजे निकल जाना, 3:30 बजे से फिजिकल क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से 5:30 बजे तक करूंगा, उसके बाद फिर मैं बाहर
उसके बाद मैं कब आऊंगा? आऊंगा फिर मैं कल परसों, परसों रात में फिर मैं आऊंगा, परसों दोपहर तक मैं आऊंगा 10 तारीख के। और 10 तारीख को आऊंगा, 10 तारीख को फिर बिटिया का बर्थडे है, फिर उसके बाद मैं फिर 11 से 14 तक फिर मैं बिजी हूँ, गायब ही रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ रहने की, मार्केट में कुछ अपडेट मिल पाए तो देने की कोशिश करूंगा वो मैं, लेकिन शेड्यूल बिजी, क्योंकि घर पे हूँ सर। तो घर पे तो आप, जाहिर सी बात है, आपके पास दुनिया भर की चीजें होती हैं, फंक्शन है घर में, बाकी सारी सब चीजें हैं। तो समझिए बात को, बिना समझे सर कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है कि कोई यहाँ पर आपको मतलब एक ही दिन में ब्रह्म ज्ञान दे देगा, कालपुट और पीएमएस और टिप एंड ट्रिक लेके आप कुछ कर ले आओगे, तो फिर आप गलत फहमी में हो, आप गलत धंधे में आए हो फिर वो अल्लाउद्दीन का चिराग नहीं है क्या आपके पास? ना। फिर वो नहीं है मेरे पास। रगड़ तो निकल आया, क्या हुक्म है मेरे आका? सर एक क्वेश्चन। सर आखिरी बार एमएमटीसी देख लेते हैं सर। यस सर। देख लो सर, एमएमटीसी गुसावी सर, कहाँ से ढूंढते हो यार ये सब आप? ये आपके सामने सामने ही तो है सर। मारो इसको। जी गुरुजी मैंने कल इसमें एंट्री लिया है, बहुत अच्छी थोड़ा बात। जल्दी। एमएमटीसी देख लीजिए सर लोग अपने हिसाब से, जी सर। पेपर ट्रेड के लिए। जस्ट अ क्वेश्चन देयर सर। सर इसको मंथली में भी देखिएगा। मंथली देख लिया सर, मंथली पहले खुला था, मंथली देख लिया। पेपर ट्रेड ही बेस्ट ट्रेड है सर। एक क्वेश्चन था सर। दो पूछ लीजिए सर। आपने अभी तक, मैं 2-3 बार आया हूँ खाली आपके मीट में, मैंने एक चीज देखी है कि आप जितने भी ऑप्शन जो भी है, स्टोनेज एंड एक्सेट्रा जो भी है, ज्यादातर नेकेड ही होते हैं विदाउट हेजिंग। तो मैं तो इनके सर को शुरुआत से फॉलो करता रहा हूँ, 2 साल 3 साल हो गए उसको मुझे फॉलो करते हुए उनको। उन्होंने एक बात बोली थी जो मैंने गांठ बांधी, जिस वजह से मेरा अकाउंट आज तक बचा रहा, कि कुछ भी करना पर नेकेड मत करना, हमेशा हेज करके चलना। तो ये स्टाइल आपका थोड़ा डिफरेंट है उनसे, जो मैंने देखा अभी तक। और पिछले 2-3 सेशन में आप मेरी वीडियोस देखते होगे, आपको क्या लगता है कि कहीं पर लॉस है? नहीं, बात लॉस या प्रॉफिट की नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं मेरा थॉट प्रोसेस समझिएगा। अब जैसे एक आदमी का थॉट प्रोसेस बन गया है कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं नेकेड नहीं करता, कुछ भी हो जाए। तो इसमें प्रोसेस ये हो सकता है ना कि जो आपने स्टोनेज ऑप्शन आपने दिया, तो उसके आगे का हम लोग सेल करके इसको प्लस करके बैठ जाए, इस टाइप से पॉसिबल है ना? देखिए सर, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। बाल खराब हो गया। हाँ, बस वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे बाल कि मैं अभी कर तो रहा नहीं हूँ, मैंने कुछ अभी कोई पोजीशन नहीं बनाई है राइट। देखो सर, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ। यहाँ पे आप मेरी इमोशन समझिएगा, इसीलिए मैं वीडियो पर आ गया, हालांकि बाल थोड़ा सा खराब चल रहा है। सुनिए, बात सुनिए। ये साइकोलॉजी वाला पॉइंट है, आप इसको ट्रेड से मत जोड़िए, नेकेड को या हेज को। ये बड़ा ही साइकोलॉजिकल पॉइंट है और बड़ा वास्ट डिस्कशन इस पर हो सकता है। आपने बहुत तगड़ा टॉपिक छेड़ दिया। देखिए, फिर मैं वहीं पर आ रहा हूँ, रोज ही मैं एक बात चिल्लाता हूँ, फिर वही बात बोल रहा हूँ। लोग क्या बोलता है कि 15-10% लोग प्रॉफिट में है, बाकी सारा लोग लॉस में। यही बोलता है सर, यही बोलते हैं ना? जी सर। रितेश सर, तो अब आप अपने अगल बगल देखो, जहां पर आप रहते हैं, लखनऊ में, कानपुर में, वृंदावन में, आगरा में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी भौगोलिक परिस्थिति आप उठा के देख लो। आपके अगल बगल अपने मोहल्ले में पहले देखो, अपने समाज, अपने मोहल्ले, जितने लोगों से आप कनेक्ट हो, जितने लोगों को आप जानते हो, जितने लोगों को आप समझते हो, जिन लोगों से आप रोज फोन पे बात करते हो या हफ्ते दुमासे फोन पे बात कर लेते हो, समझो आप, उसमें से कितने लोग IAS PCS है? उसमें से कितने लोग बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स? उनमें से कितने लोग बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिजनेस में हैं, जिनका रिस्पेक्टेबल बिजनेस मतलब जो बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रहे हैं? कल भी मैंने इस बात को छेड़ा था, आज भी मैं छेड़ रहा हूं और मैं रोज छेड़ूंगा। जिसको स्ट्रीम पे आने का मन करे आएगा, नहीं आने का मन करे नहीं आएगा। मैं सब्सक्राइबर के पीछे भागने वाला आदमी नहीं, और ना मैं कोर्स बेचने वाला आदमी।
मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको इसके अलावा लगता है कि आपको एक्स्ट्रा चाहिए तब आप मेरे पास आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। मैं इतना बता रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी में अगर वो उतना घुसता है दिमाग में तो आप कभी भी लॉस में नहीं होगे। और ये बात मैंने पिछले हफ्ते में देख ली, इनॉर्मस मैसेज आए, मतलब पब्लिक ग्रुप से लोगों का प्रॉफिट मेरे पास 50-50, 60-60, 70 हजार का प्रॉफिट आया है पब्लिक ग्रुप से। जितना मैं भेज सका आप लोगों को उतना मैंने भेजा। कितने स्क्रीनशॉट लूं सर, उसकी भी तो एक सीमा है और टाइम भी होना चाहिए। अब आते हैं नेकेड और हेज पे। तो ये आपको ही पता है कि सफलतम या सफल लोगों का जो परसेंटेज है वो 10% ही है। मानते हैं इस बात को रितेश जी? जी सर। तो ये स्टॉक मार्केट में ही आपके दिमाग में, आप लोगों के या मेरे दिमाग में क्यों घुसा हुआ है? अगर आप अपने समाज में देखो, ये सड़क पे जितना हर लोग चल धंधे रहे हैं में, ना, ये हर सड़क धंधे में ये हाल है सर। है क्या कह रहे हो सर? हर धंधे में ये हाल है सर। हर धंधे हर में ये हाल, बिजनेस। हर जी सर। बिजनेस में, नौकरी में, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, हमारे आई टोटली एग्री। देश की सेवा करने वाले सैनिक हो। अब एक देश के सैनिक का रिस्क क्या है सर, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठ के बतंगड़ कर रहे हैं? एक देश के सैनिक का रिस्क क्या है? जान, यही है ना सर रिस्क, जो अपने प्राणों के बल पे देश की रक्षा कर रहे हैं जो लोग। गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग होती है उसके लिए, लेकिन ट्रेनिंग तभी होती उस है लेवल पे पहुंचता आदमी है। वो पर्सन उस योद्धा में तब तब्दील होता है जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। राइट। जब यो योद्धा जब बन के निखरता है ना, तो उसको ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि तूफान, बरसात, आंधी, पत्थर, 50 डिग्री के टेम्परेचर में और -10 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो रिस्पेक्टेबल पर्सन, क्योंकि वो सैनिक हैं, देश की रक्षा कर, वो सरवाइव करते हैं। वो लोग करते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर में बैठे हैं, हमारे हमसे आपसे ज्यादा सुखी तो हो नहीं सकते। अब सुनिए, अब यहां से शुरू होती है नेकेड और हेज की बात। अब निकल के क्या आया कि ट्रेनिंग आपकी, अब वो ट्रेनिंग फिजिकल ही तो नहीं होती ना सर, वो ट्रेनिंग तो साइकोलॉजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल वो सर। आपकी जॉब ट्रेनिंग है। सारा खेल तो साइकोलॉजी का है इस धंधे में सारा खेल स्पेशली। साइकोलॉजी का, सारा खेल आपकी ब्रेन पावर का है। 10-20% ही बस टेक्निकल है, सारा काम ट्रेड अलाइनमेंट है। बस 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 बस, दैट इज ऑल सर। दैट इज ऑल। अब परम पूज्य गुरु जी जो बोलते हैं, उनके जस्ट कहने का मतलब इतना होता है कि रिटेलर जो है इस बात को सीखे कि मार्केट में अगर वो प्रॉफिट नहीं कर सकते तो ज्यादा लॉस ना करें। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं कि आपका एसएल डिफाइन होना चाहिए कि जब आप अपना रिस्क खोजना शुरू कर दोगे ना, जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जब आप रिस्क मैनेज करना शुरू कर दोगे, आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? आप एक लाइन है, एक ये लाइन है, ऐसे खींचिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो आप यहाँ पे -5 पे खड़े हो। जाहिर सी बात है -5 से +5 आप कूद के नहीं आ सकते, आपको 0 से होकर गुजरना पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा सर? बिल्कुल सर। -5, -4, -3, -2, -1, 0। अब आपकी स्टार्ट हो गई यहां से। मैं क्या हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले तो आपको भैया डोंट्स जानना है कि क्या नहीं करना है। अब आज का मार्केट जो चल रहा है और जो लोग ये पेपर ट्रेड लोग, ये लोग जो कर रहा है, इस मार्केट में क्या सेल का ट्रेड था? बोले कोई सेल का ट्रेड था? नहीं था। सेल का ट्रेड है भी नहीं, मार्केट अलाउ ही नहीं कर रहा सेल का ट्रेड। तो वो बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं भी हेज करता हूं, मैं भी सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं मार्केट को देख के करता हूं। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मुझे कौन सा टूल यूज करना है। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बेसिकली। हाँ, अब आप जब कार का पहिया खोलते हो, पीछे वाला या आगे वाला, तो कभी कभी जब आप उसमें रेंच डाल के खोलते हो तो रेंच घूमती नहीं है, तो आप उस पर खड़े हो जाते हो। बिल्कुल होते हो ना सर खड़े? बिल्कुल सर। पहला विधि तो ये है उस टाइट नट को खोलने का। दूसरा विधि क्या है, उस रेंच की लेंथ को आप किसी और चीज से पाइप डाल के आप बढ़ा लेते हो, क्योंकि जब आप पाइप की लंबाई, उसके हत्थे की लंबाई, जो हैंडल हो उसकी लंबाई बढ़ा दोगे तो अपने आप जो उसपे फोर्स होगा वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानते इस बात को? जो लोग साइंस जानते हो बताएं। बिल्कुल सर। सेम मार्केट है,
मैं आपके जीवन से ही बातें उठा के मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। मैं कभी ऑस्ट्रेलिया जाके कंगारू वाला एग्जांपल नहीं देता हूं। तो आपको समझना पड़ेगा कब क्या करना है। अब आप निफ्टी को देखो, आप तो अभी मेरे ख्याल से भी जल्द से ही आ रहे हैं रितेश जी। जी सर। मैंने यहाँ पर लोगों को, जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग मुंह खोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे तो फिर दिक्कत है। क्या मैंने यहाँ पर नहीं बोला था यहाँ पर कुछ भी कर लो, मार्केट भागने वाला है यहाँ से? बोलो जी। जी सर। बोला था, बराबर है। आज सवेरे की तो बात है ना? भागने वाला है मार्केट, यहाँ से कुछ भी कर लो। उसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत की, सर आपने बताया नहीं। अरे क्यों नहीं बताया? मार्केट बता रहा है यार, मैं कौन होता हूँ बताने वाला? मार्केट, फिर मार्केट ने दूसरी बार एंट्री दी, पकड़ दो आप वहां से लेके आज तक। 2000 पॉइंट तो मैंने पकड़े हैं सर, आपने कितने पकड़े मैं नहीं जानता। 2000 पॉइंट यहां से लेके तो यहां तक मैंने पकड़े, और अभी भी मैं ट्रेड में हूँ फ्यूचर के, और नेकेड देख लो। अभी भी मैं ट्रेड में हूँ नेकेड। कितने पॉइंट इसमें पॉइंट नहीं दिखा रहा है? एक डेट चार्ट लगाया सर, प्राइस वाला लो, प्राइस हाँ वाला। प्राइस वाला, ये तो डेप्थ लग गया, ये प्राइस रेंज। हाँ लियो जी, रुक जाओ, मैं तो अभी भी ट्रेड में बैठा हूं। लो यहां से, हाँ ये रहा, लो जी। कितने पॉइंट है? 2000 पॉइंट। बोल दिया ना 2000 पॉइंट ट्रेड चल रहा है सर अकाउंट में, क्यों नहीं पॉइंट याद होगा? फिर मैंने बोला था मनीष जी, और जिसको याद होगा बताएगा, फिर मैंने यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज के पास नहीं बोला था क्या? हाँ सर बोला था। हाँ सर। अब लोग यहाँ लाल में निकल गए, इस लाल में निकल गए, इस लाल में निकल गए, इस लाल में निकल गए। लाल मतलब निकलना थोड़े होता है सर 19,850 के ऊपर तो अब बहुत ही बुलिश थे, बहुत बोले तो बहुत बुलिश। ये एक भी एनालिसिस कोई इतना बुलिश भी नहीं था, और बेरिश सोच रहा था सर। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ गैप अप मार देगा? मैंने बोला था, पिछले वीडियो से पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं मैंने किस वीडियो में बोला है, पीछे की लाइव स्ट्रीम जाके देखिएगा यूट्यूब पे। बोला था 19,850 क्रॉस तो ये पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा सर ये, और पागल होके दिखा दिया इसने, और आज भी पागल है ये, आज भी पागल है। क्यों पागल है? सुनो, आप कहानी सुनो इसकी, क्यों पागल है। आप लोग को लगता सर है सबसे बढ़िया अब लाइन पे आके अब बोल रहे हैं अभी बुलिश है, अभी बुलिश है, अभी भी बुलिश है, अभी बुलिश। अब लोग यहाँ, अच्छा जो मूर्ख लोग है वो वहां पे रेजिस्टेंस खोज रहा है। अब लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, मार्केट बोला कहाँ का रेजिस्टेंस भाई, कहाँ का रेजिस्टेंस? वीकली चार्ट आके देखो, कहाँ का रेजिस्टेंस? ट्रैप है ये। मैंने आप लोगों को इंट्राडे का बीबी ट्रैप और वीकली बीबी ट्रैप के बारे में बता के रखा है, ध्यान रखना ये बात। अगले मंडे को खुलेगा, यहाँ पर कैंडल बनेगी। सर सबका बोलना है ओवर वैल्यू और ओवर स्ट्रेच। कुछ नहीं ओवर वैल्यू है, बेवकूफ है, कुछ नहीं ओवर वैल्यू है सर। जब बोला है कि निफ्टी 25,000 जाएगी तो जाएगी निफ्टी 25,000, और ये मैं पिछले 8 महीने से बोला हूं मल्लिकार्जुन जी, जब से आप मेरे को देख रहे हो। निफ्टी जाएगी 25,000, और इतना ठोक कर नहीं कोई बोलेगा सर। 24 मार्च के 20 कौन सा एक्सपायरी ऑप्शन, 24 मार्च का एक्सपायरी कौन सा था, कौन सा ऑप्शन दिया था? 20,000 दिया था, 22,000 दिया था? 22,000। 22,000 में लोगों ने लाख रुपए पीटे हैं सर। नवंबर में, अक्टूबर में दिए हुए ऑप्शन में लोगों ने लाख रुपए पीटे हैं। क्या बात करते हो आप? अरे मैं ना नहीं कर रहा हूँ सर उस बात से, मेरे कहने का मतलब है समझाने ना रितेश जी, बात को सुनिएगा। मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं रिटेलर भाइयों की बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझते, क्यों नहीं आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझते सर? सर एक्सपीरियंस से आता है, आपने भी 5 साल लगाए, मेरी बात को समझिएगा, मुझे भी 5 साल लगेंगे, 2 साल और लगेंगे। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। 3 साल हो गए हैं, 2 साल मुझे भी और लगेंगे वो कन्विक्शन आपसे लेने में और आने में। कल मैंने आप लोगों से क्या बोला था, अगर किसी को याद हो? मैंने बोला था दो चार्ट जाके देखना। क्या, कौन सा चार्ट बोला था? निफ्टी आईटी सर। हाँ आओ जी, निफ्टी आईटी और कंजम्पशन सर, एफएमसीजी भाई एफएमसीजी।
एक बात बताइए, कौन बोल रहा है इन्फी, कौन बोल रहा है विप्रो, कौन बोल रहा है टीसीएस, कौन बोल रहा है एचसीएल गिर जाएगा, पकड़ के लाओ मेरे पास। और भी होंगे 2-4। सर पहले ही ओवरसोल्ड होकर ये सब एक्यूमुलेट हो चुके हैं, कौन अब लोगों बोल को रहा मिल है? नहीं रहा इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं, और कुछ नहीं है। और एक्यूमुलेशन हो चुका है इनका लोअर लेवल्स पर। भाई मेरे, ये तो जुलाई 2020 से बोल रहे हैं कि मैं नहीं गिरूंगा। बोलो, ये तो जुलाई मैंने तो सबसे 2020 से बोल रहा है कि मैं नहीं गिरूंगा। मैं तो सिप से चल रहा हूँ, मेरे पास सिप पड़ी हुई है आईटी सेक्टर की, वो मैं चला रहा हूँ अपनी आराम से ईटीएफ में, निफ्टी कोई कंज्यूमर दिक्कत ही देख नहीं लो। है। कौन बोल रहा है गिर जाएगा? कौन बोल रहा है भारत की जीडीपी नीचे चली जाएगी? खोलो 6 महीने का चार्ट, बोलो जी, कौन बोल रहा है भारत की जीडीपी नीचे? आज तक नीचे गई क्या? देखो नीचे गई क्या जीडीपी? नीचे बताओ जी, जीडीपी नीचे गई क्या आज तक? हाँ, क्यों पड़े हो चक्कर में सर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं है टक्कर में, मैं ये बोल रहा हूँ चक्कर में क्यों पड़े हो? चलो निफ्टी का ट्रेड दोबारा पोस्ट है, उसका क्या करना है? एसएल तक वेट ली, ये कटेगा सर, लग रहा है बदतमीजी कर रहा है ये, कुछ सुन लेगा अभी फिर ये देखते हैं सर इसको क्या करता है, देखते रहते हैं। मेरा भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं। कौन बोल रहा है भारत की जीडीपी ग्रोथ पे नहीं है? ये सब सर ना, आप लोगों को लुभावन लुभावन वो सब दिए जाते हैं, सब कुछ, सब आप चार्ट देखो, चार्ट सब कुछ बताएगा। कोई भी स्टॉक खोल लो, चलो screener.in खोल लेते हैं, screener. कोई भी स्टॉक बताओ सर, कोई भी स्टॉक बताओ। आज सर बजाज हिंदुस्तान की पिटाई हुई है, चेक कीजिए, शुगर सेक्टर, बजाज हिंदुस्तान शुगर। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि मेरे को इसमें खरीदना है बेचना, क्या लग रहा है भैया आपको? कोई भी बता तो दे। मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिटाई हो रही है, कायदे से नहीं, लोगों को भगाया इसको जा रहा देख के आप बाई सेल कैसे करोगे? बताओ, बताओ जी, कोई भी सज्जन बताए। क्या रितेश जी जवाब देंगे क्या हर बात का? कोई बताए। है। मंथली पर अपने सपोर्ट पर आ रहा है, ये हिले मेरे का इसका बाइंग में था, मंथली सपोर्ट पर आ रहा है प्राइस, और वो मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, ये रहा चार्ट, ये रही एनालिसिस। इसमें क्या क्या आप तोप खान हो कि आप इस्तेमाल दोगे इसमें कोई चीज? और बताओ, क्वार्टर्स पे आओ, इसमें आप क्या बूझ लोगे भैया? इसमें आप क्या बूझ लोगे? बोलिए, क्या समझ लोगे आप इसमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स परसेंट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, ईबिटा, क्या समझ लोगे आप? प्रॉफिट लॉस, इससे आप क्या समझ लोगे? बैलेंस शीट, इससे आप क्या समझ लोगे? अपना ट्रेड लॉस में चले कंपनी का बैलेंस शीट देखने। कैश फ्लो, क्या क्या पल्ले पड़ेगा आपकी? 1899 माइनस 500, 1063, 365, 379, 700, 953, 11, 18, 910, 332, 619, 792, क्या निकल के आ रहा है एवरेज इसका? इन्वेस्टर्स, ये डेटा मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इन्वेस्टर और प्रमोटर की थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा सा। अगर मैं 100% में एनालिसिस करता हूँ तो उसमें इसका 5-6% का योगदान है, इससे ज्यादा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, क्या ले लोगे कंपनी के डॉक्यूमेंट में? कुछ नहीं है। अब और चार्ट पे कौन सा था सर? ये कौन शुगर था सर? बजाज 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 हिंदुस्तान, बजाज हिंदू, HI, ये रहा। ये क्या बोल रहा है? 6 महीने का चार्ट है, क्या बोल रहा है ये? चलो 6 महीने के चार्ट पे करते, क्या बोल रहा है बताओ जी। चलो कपूर साहब आप ही बताओ यार। ऊपर जाएगा सर, ये तो अभी स्टार्ट ही क्या ये अभी जिंदगी तो के स्टार्ट साथ में होना और बाकी जिंदगी है के बाद भी नहीं बता रहा है? जी। बात सर खत्म ये करो यार। फॉल जो आया ना सर, वो कल कुछ न्यूज आया था गवर्नमेंट की वजह से, वो इथेनॉल के लिए शुगर का यूज करने के लिए बंद बोला है, बस इसी वजह से थोड़ा बहुत इसका असर दिखा है, और कुछ है नहीं, इसको जाना ऊपर ही है। वो सब बेवकूफी है। हाँ, इन्वेस्टर को, कंपनी को पैसा चाहिए, बात खत्म।
अब आ जाओ मंथली चार्ट पे, 6 महीने का आपने देख लिया, मंथली चार्ट पे आ जाओ। चलो जी, इसका एक लाइन लूइन खींच देते हैं, इसी लाइन को नीचे कर देते हैं ना। देखिए बहुत पहले से लाइन खींच के रखी है यहाँ पे, बहुत पहले से। एक और खींच देते हैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए, उसके बाद बंद करेंगे। चलो जी, हो गया। सीताराम, 1 महीने पर आइए। ये बोल रहा है कि आओ तूफानी करते हैं। ये बोल रहा है भाई साहब कि आओ कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि आओ कुछ तूफानी करते हैं। ये आपको यमहा 350 पर बैठाना चाह रहा है और आप मोपेड पे चल रहे हो, बस इतना समझो। क्या मुझे रिटेलर को रिटेलर डरा के बाहर किया जा रहा है और कुछ नहीं सर इसके अंदर। डरा के बाहर किया जा रहा है। मैं तो इसको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मैं इस पे सिप मारता रहता हूँ। जब भी ये गिरता है मैं सिप मार देता हूँ, बस शांति से बैठ जाता हूँ। जाओ जहां जाना है, जाओ जाओ, मर जाओ। जाओ। क्लियर बोल रहा है सर, 12 रुपए पर बाई है। 12 रुपए पर बाई की होते अब तक दुगना करके बैठे होते। है मेरे पास, है मेरे पास। मेरा भी 22 रुपए का बाय है सर, 22 रुपए का खरीदा हुआ। 22 से पहले से नहीं पता था ये 200 के पास आके? अरे सर न्यूज तो बाद में आई, आपको ये नहीं पता था 200 के पास आके रुक सकता है? बोलो जी, हाथ खड़े करो, बोलो। आपको ये नहीं पता था यहाँ पर आके रुक सकता है? बोलो बोलो जी। अरे कोई तो बोल दे भैया। मालूम था। तो क्या न्यूज देख रहे हो आप लोग? चलो फ्लूइड के लेवल को हटा दो, 200 की मूविंग एवरेज नहीं बता रही, महीने के ऊपर 200 की मूविंग एवरेज खड़ी है। तो मतलब एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा जिसको चार्ट देखना आता हो कि भैया यहाँ पे जाके रुक सकता है। सिंपल है सर। कहाँ जा रहे हो? कौन है रास्ते? कहाँ, कौन है गांव? सर चार्ट को समझिए, कंपनी से कोई प्यार नहीं, चार्ट को समझिए, चार्ट से प्यार कीजिए, सब सही होगा, सब सुंदर होगा। सर ये अदानी का चार्ट देखेंगे, इसमें पुट की पोजीशन बन सकती है इसके अंदर? अदानी तो बाई में चल रहा है सर। अभी नीचे कर रहे हैं ना, जब मैंने लिया ना उसके बाद गिर गया ये। इसका मतलब आपके पीछे एनएससी वालों ने कैमरा लगा के रखा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही पवन जी ले गिरा दो भैया फट से। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये बेचेगा और उड़ा दो। हाँ, और जैसे ही बेचे बस उड़ा दो। हाँ बस। मेरा ख्याल ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक ट्रेडर की प्रॉब्लम है। अदानी में कहा कितने पर आपका बाई है सर? अदानी पोर्ट से अदानी एंड है? अदानी एंड। सर पवन जी को थोड़ा वीडियो देखने बोलिए सर। हाँ, इनको बताइए आप कपूर, आप अदानी, ये अदानी जी कह रहा हूँ, ये पवन जी, आप कपूर साहब से जरूर बात कर लीजिए। कपूर साहब इनको आप फोन कीजिएगा। कपूर साहब नंबर दीजिए अपना। एकदम सब कुछ है, कपूर साहब का ग्रुप में ही नंबर पड़ा है। अदानी कपूर जी, कपूर जी अदानी का बताओ सर, आप चमकते हुए सितारे हो महाराज, बताओ अदानी। बैठे रहिए साहब इसमें, कपूर साहब बैठे रहिए साहब इसमें, बैठे रहिए। ये बैठा तो हूँ मैं, अभी पुट का पोजीशन बन सकता है इसके अंदर? आए को पुट का अभी तो दिखा रहा है, बस ये अपना आया है, अब तो बनाने का है, बाई में जाने का। अच्छा, पुट करोगे ना आपका दुनिया बिक जाएगी। लो क्लियर बोल दिया इन्होंने। मैं क्या, अब ये लाइन बहुत पहले की खींची, कपूर साहब को मालूम है। हिंडनबर्ग ने जो भी फरवरी में बताया था, डे का चार्ट खोल लीजिए, 19 दिसंबर पे आ जाइए। लास्ट लाइन में लेके आपके साथ चल रहा हूँ, इसके बाद सर क्लोज करूंगा, नहीं तो घर वाले मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, है ना। 19 दिसंबर कहाँ है? 21, 19, ये रहा 16 दिसंबर। एक लाइन खींच देते हैं जिससे आपको दिखे। उस दिन ये लाइन हो गई थी डिलीट, कुछ यहाँ से 19 दिसंबर। इस कैंडल पे एनालिसिस हो गई थी कि भैया अदानी गिर जाएगा, अदानी में सब कुछ बेच दो। बेचो इसलिए अदानी होने वाला है शॉर्ट।
एवरेज परसेंटाइल का ब्रेकअप यहाँ पे निकल चुका था कि अदानी होने वाला है शॉर्ट। फिर मैंने बोला था कि 1-2 दिन वेट कर लीजिए इसमें ट्रेड बनाने के पहले, 1-2 दिन वेट कर लीजिए। जिसको फ्यूचर सेल करना हो फ्यूचर सेल कर ले, जिसको कॉल पुट करना हो कॉल पुट कर ले, अपने हिसाब से देख ले। और जिसके पास पोर्टफोलियो है वो हेज कर दे, पोर्टफोलियो पुट सेल कर दे, सॉरी कॉल सेल कर दे, सेल करते रहो, बस सेल ही करते रहो, हमेशा ही सेल करते रहो, या पुट बाई कर लो, पोर्टफोलियो हेज करो अपना। कैसे उससे क्या होगा हमको वो बाद में बताएंगे, उससे क्या होगा। देखो जी हिंडनबर्ग का न्यूज आप लोग जानते हो कब आया, जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में, ऐसे ही कुछ था डेट, उसी के बीच आया। तो ये तो पहले से, हाँ मुझे ये नहीं पता था कि इतना गिरेगा, मुझे ये नहीं पता था कि इतना गिरेगा, लेकिन मुझे पता था कि गिर सकता है। सर यहाँ पे ना आप रितेश जी से पूछो, और ये सबके लिए भी है कि अभी हम बोल रहे हैं हेज करो, लेकिन इसका मतलब समझ आया रितेश जी आप ही को? मतलब आपने ये क्वेश्चंस बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन किया, ये अब क्यों हेज बोल रहे हैं, आपको समझ आया? कि अगर आप रॉन्ग हो जाओ, हेज का मतलब यही होता है कि अगर आप रॉन्ग हो जाओ तो आपकी लॉसेस आपके कंट्रोल में रहे। नहीं वो है सर, ऑफ कोर्स वही है, मतलब तरफ ले जा रहा हूँ, मैं आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप परफेक्ट रहो, रॉन्ग मत रहो, आप परफेक्ट रहो। क्योंकि जब तक शुरू से जब आप परफेक्शन पे काम करोगे तो एक ना एक दिन जाके आप परफेक्ट हो जाओगे। इसी के साथ अभी भी ये 74 चल रहा है, जाएगा नहीं लग रहा है कुछ। नहीं आपने जो बोला ना सर पोर्टफोलियो है तो आप हेज करो, तो वो एक बहुत मेजर पॉइंट है। लेकिन अगर हम वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं, वहां हम सही होने लगे, मतलब हम सही जगह पे आने लगे, सही पॉइंट पे एंट्री होने लगे, तो फिर इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता हेज करो, हेज की पोजीशन में देता भी कई बहुत बार दिए हेज का कि आप लोग ऐसे हेज बना लो, ऐसे हेज बना लो, देता भी हूँ। लेकिन जब मार्केट खुद ही बोल रहा है कि भैया मैं इस पॉइंट से मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो इसी पॉइंट पे लीजिए, यहीं पर डाल लीजिए सेल, बात खत्म। नीचे आ जाएगा काट के इधर घुस जाना, क्योंकि मैं उस पॉइंट पर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ जहां से अगर वो नीचे गया तो नीचे की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, ऊपर गया तो ऊपर की पोजीशन तो है ही। सीएमपी पे है सर अभी निफ्टी, क्योंकि मार्केट का जहां पे मैं आपको बोलता हूं ना सर, वो मार्केट का एसएल होता है, वो मार्केट का एसएल होता है। मार्केट अपने एसएल को कभी खाने नहीं आता है सर, कभी भी खाने नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा मान्यवर। जैसे हम लोग अपने बच्चों को परेशान नहीं करते, डांटते नहीं है, नहीं सर, मैं डिस्क्लेमर के साथ, सॉरी सर, डिस्क्लेमर के साथ वही वाली बात मैं कहूंगा, 1% चांस तो तब भी है कि हो सकता है, बट उस समय अपना एसएल कट जाएगा बस। अरे क्या कर रहे हो आप बैठ के मनीष जी, सवेरे से यही तो वेट करना है, एसएल काटो, राइट। यही वेट ही हो रहा है सवेरे से। ठीक है कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना लेके जाओगे यार तुम। तो हेज की एक अलग स्ट्रेटजी होती है, हेज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको नो लॉस ओनली प्रॉफिट भी हेज होता है, नो लॉस ओनली प्रॉफिट हेज होता है, नो लॉस ओनली प्रॉफिट ये हेज होता है सर। एडजस्टमेंट्स भी तो होती हैं सर उसमें सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं, मैं वो हेज में प्रीफर ही नहीं करता जिसमें एडजस्टमेंट करनी पड़े। मैं एग्री करता हूँ, आते हैं कुछ ऐसी चीजें भी हैं, देखी है मैंने, की भी है, ऐसा नहीं कि नहीं की है, क्योंकि देखिए लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट में फिर लिमिट कर आपका लो 2-3 लाख रुपए लगते हैं, है ना जी। एडजस्टमेंट में 2-3 लाख रुपए फिर लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और यहाँ पर तो जो रिटेलर है वो 20,000 में करोड़पति बनने के सपने देख रहा है। सर फर्क है ना सर, हर किसी की कैपिटल का फर्क होता है ना। जब छोटा कैपिटल होता है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, जब छोटा कैपिटल होता है आदमी रिस्क लेता है, जब आदमी के बड़ा कैपिटल होता है तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलता है, उसका फर्क पड़ता है सर। जो छोटा होता है वो नॉर्मल करेगा सर, हेड्स क्यों के लिए जाएगा, हेड्स बड़े लोग ही करते हैं सर, मेन प्रॉपर बेसिक हेड्स बड़े लोग ही करते हैं, छोटे लोग नहीं करते। वही तो मसला है सर, ऑप्शन को जब बड़ा कैपिटल होता है तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, छोटा कैपिटल है ठीक है रिस्क ले लो। जो ऑप्शन का फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी जो बनाई गई थी, उसका इतिहास ये कहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी ही इसको हेजिंग पर्पज से बनाई गई थी, है ना जी। अब उसको सब लोग जैसे मतलब उसको सब लोग अब ट्रेडिंग में ले लिया और एक्टिव ट्रेडिंग में ले लिए, एक्टिव ट्रेडिंग, हाँ एक्टिव ट्रेडिंग में चल रहा है सब, बहुत हाई वॉल्यूम, पैसिव चला गया। लेकिन अभी जो बड़े बड़े लोगों का जो ट्रेड होता है FII DI, आपने कभी सुना होगा कि हेज फंड, हेज फंड आपने सुना होगा, तो हेज पर ही चलते हैं।
क्योंकि जब बड़े बड़े ट्रेड इनिशिएट होते हैं तो 2 4 10 रुपए पर ही खेले जाते हैं सर। 20 जी 50 वही तो से कह रहा हूँ ना, 2 4 10 वॉल्यूम रुपए जब पर खेले बढ़ती जाते है, हैं। हाँ एक्चुअली जब छोटी वॉल्यूम थी तो अपने हिसाब से काम कर लेता था, जब बड़ी वॉल्यूम बढ़ी है तो नहीं कर पाता, ये मेरे कहने का मतलब है। हाँ छोटे वॉल्यूम में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने किया, मैंने खुद नेकेड काम किया, मगर जब वॉल्यूम बढ़ी तो नहीं मानती अंदर से, मतलब डिस्कम्फर्ट फील होता। दैट इज व्हाट आई आस्किंग, और कुछ बात नहीं थी। आप कहते हैं FII DI डेटा से मार्केट का पता चल जाएगा, और अगर FII कुछ DI नहीं ने पता हेज चलता। करके गया हो तब तो आप बेवकूफ बन गए। अरे वो तो एफआई डाटा देखता ही कौन है, चार्ट ही देखते हैं सर हम तो। यही तो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है ना सर। डाटा तो बेवकूफ बनाने के लिए बेचा जाता है, डाटा वो बड़े बड़े फंड इकट्ठा करने के लिए डाटा भेजा जाता है और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं है सर। वो सारा सब माल कुछ बेचना चार्ट है है। उनको, और वो डाटा दिखाएंगे भाई जो उनको माल बेचना है। मदर फादर असली खेल तो कहीं और होता है। ग्रैंड मदर सब चार्ट है। इसके अलावा मैंने तो भैया 15 साल में चार्ट ही देखा है। मेरे को चार्ट से जो मिला वो कहीं से नहीं मिला। जो चार्ट बता देता है वो कोई नहीं बताता कोई नहीं सर। बताएगा। अब यही जो आपको डाइवर्जेंस बता रहा बता है, देता है वक्त से पहले, वो कोई नहीं बताता सर। शुगर वाला स्टॉक बता रहा है कि भैया आओ बैठो, आओ कुछ तूफानी करते हैं। बुला रहा है, वो बार अब बार बुला बुला रहा रहा है, है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अभी वो 1 महीना और बुलाएगा रितेश जी। बुलाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब जो हम तो उसको सिप वाले बुलाएगा। आदमी हैं, स्टॉक में भी सिप मारते हैं, जाओ जहां ले जाना ले जाओ, हम अपने सिप मार के चलेंगे, हमें अब जो कॉन्फिडेंस कसम अपने से माल बता पर। रहा हूँ, अभी वो 1 महीना और बुलाएगा, और 1 महीने के गुरु बाद जी जब जान जाएगा ना कि दीपक जी उसमें नहीं हाँ, आएंगे, तब वो भगेगा। और उसके बाद जब दीपक जी सोचे हम इसे बना ले, तो बनाने की जगह नहीं देगा फिर वो। मौका ही गुरु नहीं जी देगा। अदानी इंट खोलिए ना, अवर्ली खोलिए। पवन जी बोल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हैं, अवर्ली पे बना सकते हैं, कुछ देरी के लिए, कुछ पॉइंट हाँ के मैं लिए, आज ही बस बात कर रहा था। 50 तक के लिए बना बस सकते हैं। बस वहीं तक आ सकते हो आप। 2760 से 2700 जाके क्या करेंगे सर? करोड़पति तो इतने बनना नहीं है। वही बात है ना सर सर। ऐसा है कि मैं उस पोजीशन पे हूँ, मैंने कुछ सर उनको ना बटन दबाने की खुजली लगी हुई है शायद। ये भी ठीक है ना? तो सर ऐसे ऐसे कीजिए आप लोग, है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ट्रेड चल रहा है मेरा, चलने दीजिए। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है 65 रुपए का। तो अगर हिट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हिट हुआ तो देखा जाएगा। कोशिश करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट काट दूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा बाहर निकलना है। और जितनी बातें बोलता हूँ सर, प्लीज उन सब बातों पर गौर कीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं जो एनर्जी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो मैं समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप जो मेरे साथ समय इन्वेस्ट कर रहे हो सर, ये जीवन का एक एक क्षण जो है ना, बड़ा ही बहुमूल्य है। और हमारे आपके पास टाइम है नहीं। आपकी तो मैं नहीं बता सकता, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है अगले 10 सालों के लिए, अगले 10 साल के लिए। क्योंकि अगले 10 साल में निफ्टी जो है एकदम ऐसे है। अगले 5 साल का पकड़ो तो 10 साल तो बहुत आगे है। अगले वो 5 तो साल ऐसे ही है, है ना, लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी का बहुत खेल है साहब। भयंकर है। तो प्लीज अपनी कमर पट्टिका बांध लीजिए, और जहाज टेक ऑफ करने वाला है, रनवे पर आकर खड़ा हो गया है। यहाँ से भी अगर सीख लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और यही एक ऐसा धंधा है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको किसी ग्राहक के पास, किसी मार्केटिंग में नहीं आना है। आप केवल एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, वो है अपने नॉलेज पे। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं सर, जो 2 लाख 3 लाख निफ्टी में ट्रेड करके महीने का 60,000 से लेकर लाख रुपए निकाल रहे हैं। 60,000 रुपए से लेकर लाख रुपए निकाल रहे हैं, क्या बात करते हैं। पॉसिबल है सर, आई एग्री। समरेश जी हमारे ने से एक 25-30 हजार यूज करके, एक के लिए बटन नहीं दबता है, क्या करें? हाँ समरेश जी ने 25-30 हजार यूज करके मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन में आई थिंक 1.5-2 लाख रुपए निकाले। क्यों दीपक जी? क्योंकि उनका कल भी 40,000 का प्रॉफिट था, गजब का सर, वो तो गजब का छा गए हैं। और वो सारे के फार ओटीएम कर रहे हैं, सारे फार उसको मतलब घोल के पी लिए हैं, घोल के पी अपना चुके हैं वो फंड फार। 3 टाइम्स कर लिया सर विद इन वीक। वो अपना विद इन अ वीक अपना फंड ट्रिपल कर चुके हैं। और ये मैं चलिए आपको एक बता दूं, ये यहाँ पे मैं आपको कॉशन दे रहा हूं, ये तुक्का नहीं था, भाग्य नहीं था, ये मेहनत थी। सर और भाग्य ग्रुप से मत ग्रुप जोड़िएगा। में सर ग्रुप में एक स्पेशल उनका क्लास करवा दीजिए। वो बोलते ही नहीं है, दिक्कत तो ये है। लिसनर अच्छे हैं। वो लिसनर अच्छे हैं।
बोलते ही नहीं है, बहुत बोलेंगे तो मुस्कुरा देंगे। ठीक है सर, साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर है वो। मैं गुड मिलवाऊंगा आप लोगों से, लिसनर आज आए नहीं साइलेंट है, मैं किलर। मिलवाऊंगा आप लोगों से, पता नहीं आज आएंगे नहीं जी आएगा ऑफिस हाँ ऑफ सर, जी जी वही बात है ना सर, साइलेंट किलर। जो बोलता काम है सुनता ज्यादा वही आगे जा पाता है इस मार्केट के और अंदर। मजे की बात ये कि वो आईटी कंपनी में काम करते हैं और आईटी डिपार्टमेंट में है, उसके बाद उनका ये हिसाब किताब है। अब सोचिए कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हैं। और वो मेरे को रिकमेंडेशन भेजते हैं सर कि ये फला 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 मैंने फार ओटीएम देखे हैं सर, एक बार आप देख लीजिए। मैंने इसमें 4 क्राइटेरिया देखा है, और वो क्राइटेरिया जो बना के भेजते, जो क्राइटेरिया उन्होंने लास्ट दिन भेजा था, उस क्राइटेरिया में आज का उनका प्रॉफिट होगा मेरे ख्याल से 60-70 हजार का होगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट कल ही 40 हजार था। उनका प्रॉफिट कल ही 40 हजार था। मुझे पता है वो भगा होगा, नीचे आ ही नहीं सकता। ओटीएम है और इतना तरीके का लिया हुआ ओटीएम, वो नीचे आ ही नहीं सकता। जैसे वो अपना अभी वो निफ्टी वाला दिया है 24,000 वाला, 24,000 का सी मार्च वाला। देखो 31, 33, 31, 33, 29, 29, 30, 31, 32, 33, इन्हीं 5 प्राइस पे घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा मनीष जी? हाँ सर। तब मरेगा ही नहीं वो, उसके पास मरने के लिए जगह ही नहीं है। क्यों नीचे जाएगा वो? जगह ही नहीं दिया नीचे जाने का। एनालाइज कीजिए उसको एक लॉट लेके। नहीं, कुछ बड़ा होगा बस, अगर अब वो मरा तो बहुत कुछ बड़ा घटेगा तभी होगा। कुछ अगर निफ्टी एक दिन में 500-600 पॉइंट नीचे आएगी तब हो सकता है वो 25 रुपए पर आए। एक दिन में 500 पॉइंट का मूव दिखाएगी निफ्टी, तब वो हो सकता है 5 रुपया घटे। और एक दिन में अगर निफ्टी ने 500 का मूव कर दिया तो डबल होने की चांसेस है 101% डबल। डबल क्या और भी ऊपर जाएगा। आप लोगों ने पिछले वाले में देख ही लिया, 50 रुपए का बिल्कुल ऑप्शन 500 पहुंच गया। बैंक निफ्टी बिल्कुल का सर। 47 रुपए का ऑप्शन 1000 रुपया पहुंच गया। अरे सर, वो 21 वाला ही था, 21 रुपए वाला 450 हो गया। 21 रुपए वाला हम 450 हो लोग गया। छोड़ गए, जल्दी छोड़ दिया हम लोगों ने। लोगों के हाथ पैर कांपने लगे, घुटने टकराने लगे भाई साहब कि ये क्या हो रहा है। हाँ ये तो अग्रीड है सर, हाथ पैर कांपने लगते हैं। समरेश जी के घुटने मैंने भी टकराने ट्रेड लगे बनाया थे। था, प्रॉफिट पे निकला, बहुत जल्दी निकल गया। उसमें भी मुझे 27-28 होता, मैं चलिए जाने दीजिए, कोई कुछ बात नहीं, ज्यादा ही हेज कर दिया था मैंने कोई उसको। बात नहीं। आप प्रोसेस को समझिए सर, प्रोसेस को, पोजीशनिंग को, प्लेसिंग को, प्राइस की प्लेसिंग कहाँ पे हो रही उसको समझिए। बिना समझे काम ही नहीं होना है। बाकी आप टिप्स उप्स कर रहे हो, पीएमएस कर रहे हो, अपना भंडारा खाते रहो सर। कहीं कढ़ी चावल बन रहा है, कहीं छोला भटूरा बन रहा है, कहीं सब्जी रोटी मिल रहा है, खाओ मस्त रहो। यहाँ पर मैं आपको जो दूंगा वो प्रॉपर मील दूंगा। मेरे पास मैगी चाहिए ना है, ले ले क्या? न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड जो शरीर में लगे। मैगी खा के ट्रक को धक्का नहीं दे पाओ। मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं आपको बाल से पहाड़ को पकड़ के खींचना सिखाऊं, छोटी चीज से बड़ी चीज। हाँ जी, शाम तक बताइए, शाम तक बताइए सर। सर ये एसएल पे ले ले या अभी कोस्ट टू कोस्ट पे इंतजार कर सकते हैं? क्या सर? निफ्टी एसएल पे है, उसको ले ले या कोस्ट टू कोस्ट पे इंतजार कर सकते हैं? कोई बात नहीं सर, उसका काम है इधर उधर करना, करने दीजिए। अदानी टूट गया सर। अदानी टूट गया? सर निफ्टी भी देख लो एक बार। देख लिया मैडम, देख लिया। होल्ड ही है ना वो अभी भी? मेरा एसएल कट गया, मैंने अभी तो बोला, मैंने अपने 65 का एसएल ला के बोल रखा है उसको। 65 पे आएगा वो कट गया। गुरुजी कैरी नहीं करे ना? नहीं, मेरे पास कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं। लेकिन अभी आवरली पे क्लोज हुई नहीं है सर। आवरली पर क्लोज नहीं हुई। हाँ, आवरली पर क्लोज नहीं हुई। वेट कर लेते हैं भैया इधर उधर भी निकलना है क्या? जी वेट कर लेते हैं गुरुजी क्लोज होने का। 12-15 हजार का लॉस है, कोई बहुत बड़ी ऐसा वो नहीं है। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा चीजों को समझिए, सीखिए और लर्निंग की कोशिश कीजिए। एसएल देखिए, मेरा एसएल डिसाइड था, मैं इतना दूंगा, वो मैंने दे दिया, बात खत्म। बीच में प्रॉफिट भी दिखाया, अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया, मैंने नहीं बुक किया। मेरे को जो चाहिए वो मुझे चाहिए। बड़ा ट्रेड खोजिए सर, बड़ा ट्रेड खोजिए। एसएल छोटा, प्रॉफिट बड़ा। आपका प्रॉफिट इतना बड़ा होना चाहिए, इतने बड़े पॉइंट होना चाहिए कि एसएल खत्म हो जाए आपके यहाँ से। ये जब आज के दिन से आप एक्सटेंसिव चीजों पर काम करना शुरू करोगे, तब जाके ग्रोथ मिलेगी, नहीं तो ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, केवल लॉस ही लॉस है।
और जो तन पे ये जो कपड़े हैं ना वो भी मार्केट उतरवा लेता है। सही में आपको ये बेयर ट्रुथ बता रहा हूँ, बहुत ही कड़वा सच है, ये कपड़े भी मार्केट उतरवा लेता है, इतना ब्रूटल है मार्केट। तो सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं मंडे में, अगर टाइम होगा तब मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।